एग्ज़ाम 2025 के लिए मैथ से मोहब्बत करने वाला सारे स्टूडेंट्स के लिए एक शेर। मोहब्बत मुसीबत है, करें तो क्या करें, मगर उसे पाने की ज़रूरत है, करें तो क्या करें। मोहब्बत मुसीबत है, करें तो क्या करें, उसे पाने की ज़रूरत है, करें तो क्या करें। मगर एक बात सच कहूँ, हम उससे बचकर रहना चाहते हैं, हम उससे बचकर रहना चाहते हैं, पर दिल मानता नहीं। क्यों पता? क्योंकि वो लाजवाब है, करें तो क्या करें। रेडी? यस। 2025 के एग्जाम के लिए शानदार धमाका। मैक्सिमम क्वेश्चन आउट। यस राइट, तूने सही सुना, जो भी सुना सही सुना, सच सुना। आपको क्या चाहिए? एग्जाम से पहले वो सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में प्रिंट आउट दिखे, बस यही चाहिए ना? मुझे भी पता है। अरे असली डॉक्टर वो होता है जो मरीज की तकलीफ को समझ पाता है, जो मरीज के, जो पेशेंट के बीमारियों को पकड़ लेता है, वो असली डॉक्टर होता है। उसी तरह से असली टीचर वो होता है जो स्टूडेंट्स की बीमारी को पकड़ ले। स्टूडेंट क्या चाहता है? उस बीमारी को पकड़ ले। बहुत स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर मुझे सब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए। मैंने A to Z सब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया हूँ, क्लास में बता दिया हूँ, अलग से प्रिंट आउट वाली सजेशन नहीं दिया था। वो लड़का ढूंढ रहा है, कह रहा है किसी को, जैसे बाराहाट में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स सत्यम, विनोद, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो किसी और को कहता है, और स्टूडेंट्स को, कि सर प्रिंट आउट सजेशन नहीं दिए। अरे सजेशन इंपॉर्टेंट है क्या? अगर बोर्ड में ही बता दिए, चूँकि पहले सजेशन इसलिए देना पड़ता था चूँकि स्मार्ट बोर्ड था नहीं, लाइव क्लास ले नहीं पाते थे, इसलिए प्रिंट आउट देना पड़ता था। लेकिन आज तो तुम्हारे सामने है, जब भी होता है यहाँ पे बता देते हैं। अब आपको खोजने में प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि आपने एब्सेंट किया, आपने उस टाइम में क्लास में पढ़ा नहीं उस क्वेश्चन को, और जिस टाइम में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाया स्मार्ट बोर्ड में ही लिख दिया, तो आपने उस टाइम में उतार नहीं पाया क्योंकि आपने एब्सेंट किया, इधर उधर रहा। कोई चीज़, कोई पर्व होता था 5 दिन के बदले 10 दिन एब्सेंट करते थे। 10 दिन ऐसा नहीं है कि रेगुलर फिर आते थे, रेगुलर आते थे, उसके बाद फिर एब्सेंट करना स्टार्ट करता था तो हमेशा एब्सेंट ही करते रहता था। फिर कभी आया तो रेगुलर आया, फिर एब्सेंट किया। उसी टाइम में आपका छूट गया होगा बहुत सारी चीज़ जो आपने सही नहीं समझ पा रहे हो। दूसरों कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने A to Z सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, और A to Z क्वेश्चन एग्जाम 2025 में प्रिंट आउट रहेगा। लेकिन आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बस उसी में से क्वेश्चन है। और एक इंपॉर्टेंट सूचना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरा सुन लो। कभी कभी वीडियो में क्या होता है कि हम 2025 को पढ़ा रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं, कभी कोई क्वेश्चन में 2000 मान लीजिए 25 लिख दिए, 25 बोल दिए, या बैक ईयर के स्टूडेंट्स को बोले, इसलिए बोलाता है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन 2000, ऐसा नहीं है क्या आपके एग्जाम 2025 में सारा क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा, ऐसा नहीं होता है। 2024 है, 2023 है, 2024 है। अरे यार मैक्सिमम जो बहुत क्वेश्चन होता है उसी टाइप का होता है, उसी टाइप का क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन तो उसी का टाइप रहता है। तो ऐसा है क्या, कुछ क्वेश्चन जैसे देखते हैं कि रिपीट कर रहा है सेम टू सेम, तो कभी होता है कि ये क्वेश्चन डालना चाहिए तो उसे कट करके उसमें इसमें डाल देते हैं 2025 में। आपको पढ़ने का टाइम में लगा कि अरे सर तो 2024 बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कमज़ोर लड़का इस पर ज़्यादा फोकस, अरे आपको पढ़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2025 तो समझ जाओ 2025 का क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन 2024 का 25 में आता है, 22 का पूछा हुआ 2025 में, 2024 में ऐसे पूछता है। रिपीटेड भी रहता है क्वेश्चन, जो पिछले साल पूछा इस साल भी पूछेगा। बहुत क्वेश्चन होता है जो डिफरेंट रहता है, तो बहुत क्वेश्चन डिफरेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो बैक ईयर का है, तो क्या करते हैं, एडिट करके कट करके डाल देते हैं, जो हम उसके बैक ईयर के बारे में कुछ बोल रहे हैं। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है जो मैंने फिर से वीडियो आपको 2025 लिख के भेजा हूँ, उस पर ध्यान देना है, राइट। क्योंकि आपका जो सिलेबस है वही है ना, आपका जो पैटर्न है वही है ना, आपका जो टाइप है वही है ना। क्वेश्चन
थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ और बताने जा रहा हूँ। तो आप एक इन्फॉर्मेशन ये भी याद रखना डियर स्टूडेंट्स, कैसे एग्ज़ाम देना है उसका स्पेशल वीडियो मैंने भेज दिया है, और डिस्कस करना चाह रहे थे कि आप एग्ज़ाम सही टाइम पे जाना। आज जो बायो का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी हो रहा है, एग्ज़ाम हॉल में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन राइट टाइम पे कुछ स्टूडेंट नहीं पहुंच पाए थे। बस यही, मेरे गांव के आसपास जो पथरा हाई स्कूल है, वहाँ पे 5-6 स्टूडेंट लेट से पहुँचे, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ, तो उसको क्लास इन करने नहीं दिया गया, उसको एंट्री करने नहीं दिया गया। वो रोया धोया भी, लेकिन उसे एंट्री करने नहीं दिया गया। ये दुखद कहानी है उन स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन क्या करोगे, आईएएस का एग्ज़ाम दो, बीपीएससी का एग्ज़ाम दो ना, और यूपीएससी का एग्ज़ाम दो। तो कहने का मतलब, आपने देखा कि जो भी एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम हुआ, क्वेश्चन आउट हो जाता है, पैसा के बल पे हर चीज़ होता है। क्वेश्चन आउट हो गया, तुम आओ नहीं आओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्सेंट हैं, रिजल्ट बन गया, ऐसा भी होता है ना। लेकिन क्या करोगे, वो पैसे वालों को लिए होता है। लेकिन हम लोग तो जनरल फैमिली है, हम लोग को तो टाइम पे चलना पड़ेगा, जो रूल है उसके अनुसार चलना पड़ेगा ना। तो ऐसा होता है कंपटीशन के लिए, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन 11-12 तो एक उस ऊंचाई में चढ़ने के लिए एक सीढ़ी है, एक सफ़र है। इसमें थोड़ा सा अगर 5 मिनट लेट हो गया तो उसको अंदर जाने दे देना चाहिए। वो लड़का बोल रहा है कि मुझे सर लेट हो गया, भीड़ हो गया, रोड में कहीं पे जाम लग गया, कुछ ऐसा होता है एग्ज़ाम के टाइम में, तो 5 मिनट इंपॉर्टेंट नहीं था। ऐसा नहीं है कि वो कंपटीशन निकाल रहा है, कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, ऐसा तो नहीं है। वो सब एग्ज़ाम में धांधली इतना होता है, इतना हंगामा हो रहा है देश में, लेकिन 11-12 में थोड़ा सा लेट किया। क्यों? क्योंकि इसमें बोलने वाला नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, वैसा मैच्योर स्टूडेंट नहीं है, बोल नहीं पा रहा है। तो ये सबको क्या है, उस अनुसार से चलना पड़ रहा है। उस अनुसार से लड़के का एग्ज़ाम क्वेश्चन देने में लेट हो जाता है, लड़का बोल नहीं पाता है। लेकिन यही अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा तो कैंसिल हो जाता है एग्ज़ाम, कैंसिल करना पड़ जाता है एग्ज़ाम उस आयोग को। लेकिन 11-12 का एग्ज़ाम ऐसा है जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, ना बच्चे उस तरह से हो पाते हैं। तो आप टाइम पे जाना डियर स्टूडेंट्स, मैथ जो है टाइम पे जाना, 20 मिनट आधा घंटा हम कहेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर में पहले पहुंच जाना अच्छा रहेगा। और जो भी क्वेश्चन होगा उस टाइम में भी आपको हम भेजेंगे। लेकिन एक बात याद रखना स्टूडेंट्स कि अफवाह में मत जाना। जैसे कोई व्हाट्सएप में मैसेज दे दिया कि ये सब ऑब्जेक्टिव आया है 2025 के लिए, उस चीज़ में नहीं रहना। बहुत स्टूडेंट अपना इंजॉय करने के लिए, मजाक बनाने के लिए उस चीज़ को क्या करता है, 2022 का क्वेश्चन पहले से प्रिंट आउट, मतलब पहले से वो एडिट करके रखता है क्वेश्चन, और वो दिखाना चाहता है कि ये 2025 का क्वेश्चन है, और शेयर कर देता है, किसी का से पैसा कमा लिया कि तुम हमको 1500 रुपया दो, 1000 रुपया दो, हम तुमको क्वेश्चन देते हैं। तो यही सब चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे में क्या होता है, जो जनरल स्टूडेंट्स हैं वो माइनस में चला जाता है, उसका रिजल्ट ख़राब हो जाता है। तो एक अच्छे स्टूडेंट्स के लिए तो कभी भी इस बात पे नहीं रहना, उससे टाइम लॉस होगा। आपका एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा कि 2025 में आया हुआ, और वो 2022 का क्वेश्चन रहता है, 2024 का क्वेश्चन रहता है वो। तो ऐसा कभी मत करना। और क्वेश्चन आता भी है अगर सेम टू सेम, तो बहुत आंसर शीट में आंसर में क्वेश्चन गलत रहता है। तो अपने पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस करना। अगर जिसका पूरा चौपट है, नहीं पढ़ पाया, अगर आप चाहते हो कि नहीं हम उसी के भरोसा में रहें, तो पहले सीरियसली 5 नंबर वाइज जो क्वेश्चन होता है वो पहले 5 क्वेश्चन मिला लेना, 10 क्वेश्चन मिला लेना, देखना परफेक्ट है क्या नहीं, उसके बाद आगे रंगना। हम तो कहेंगे कि अपने कॉन्फिडेंस पे रहो, वो सब पे भरोसा मत करना, नहीं तो आपका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने इस सारे क्वेश्चन के लिए, और हम आपके बारे में डिस्कस करेंगे फिर आगे। लेकिन हम सब्जेक्टिव भी बताएंगे, लॉन्ग शॉर्ट सारा क्वेश्चन बताएंगे आपको आज ही। यस, वीडियो बना, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो था, लेकिन इसके बाद जो वीडियो बनने वाला है तो वो लाइव क्लास भी होगा शाम में, चूँकि क्वेश्चन हो चुका है रेडी। देखो रेडी होने में टाइम लगता है, लेकिन आपको जितना बोले हैं, जितना सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको देना है वो दे देंगे। और जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके शाम तक में आपको सारा चीज़ पढ़ा दिया जाएगा डियर स्टूडेंट्स। राइट, तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, फटाफट आपने पढ़ लिया है, एक बार उसको रिकॉल किया जाए, एक बार उसको दोहराया जाए हर एक ऑब्जेक्टिव को। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप देखो, ऐसे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा, आपको डाउट होगा क्वेश्चन समझने में,
तो आप इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में डाउट होगा हिंदी में पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश में जैसे देखोगे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। और ऐसे भी मैथ्स का क्वेश्चन ऑप्शन से, उसका रिजल्ट से ही पता चल जाता है कि क्वेश्चन क्या कहने वाला है, क्या करने वाला है, क्या इसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF निकालना है। हम फटाफट चलेंगे स्पीड में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बस इसको जैसे देखें समझ गए, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, अवकलन समीकरण का सवाल है। तो आप देखो ये डायरेक्ट फार्मूला है, मैंने फार्मूला को ही उठा लिया, ये डायरेक्ट थ्योरम है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रिस्पेक्ट होगा, मैंने बताया था IF का E होता है P, और इसका जो यहाँ पे रिस्पेक्ट रहता है dx। तो देखिए यहाँ पे P dx P dx e पे पावर, यस, ये वाला B नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात और था कि आप जब रंग देते हो तो दूसरा रंग रहे हो, तीसरा, 4 को रहता है ऑप्शन में, आप अगर इसको रंग दिए और इसके बाद पता चला कि अरे ये वाला सही होगा, तो ऐसे मत करना, हो सकता है संजोग से यही सही हो जाए। अगर ऐसा कर दोगे तो कंफर्म है कि आपका गलत हो गया, वो अगला करना कोई जरूर समझो, तुम टाइम बर्बाद खाली कर रहे हो। अगर आपने रंग दिया और वो गलत है, हो सकता है कभी कभी ऐसा भी कि आप सोच रहे हो वहाँ गलत, क्लास से बाहर आया पता चला वही सही था, ऐसा भी हो सकता है। अगर गलत है तो उसको छोड़ दो, वो गलत हो गया आपका। और ऐसा भी बहुत लड़का रहता है कि 50 पूछता है और 60 को बना देता है, वो भी बुड़बक वाला काम करता है। ऐसा नहीं करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। 50 पूछा 50 बना दो। हाँ, एक स्टूडेंट ऐसा भी कह रहा है कि सर क्या हुआ, हाँ भेजे हैं ग्रुप में, तो लिंक भेज दिए थे, फिर से भेज दो। हाँ कुछ लड़का तो बोल रहा था, भेज दो लिंक। अच्छा हम ही भेज देते हैं, रुको 1 सेकेंड रुको, थोड़ा सा लिंक भेजने दो। बहुत लड़के जुट नहीं पाए हैं, पता नहीं, बहुत लड़के जुट नहीं पाए हैं, पता नहीं किनके भाग में क्या लिखा है। मैं फिर से ग्रुप में लिंक भेज रहा हूं। मैंने लिंक फिर से आपको भेज दिया। तो देखिए हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, बहुत कुछ लड़के का कहना ये भी है कि सर आप जो, कभी कभी ऐसा होता है कि सर मान लीजिए जब 60 ऑब्जेक्टिव बन गया, मुझे पता नहीं चला, क्या उससे नंबर कटेगा क्या? नहीं, कुछ नंबर, लेकिन होता है ना कि टाइम को फालतू बर्बाद करना तो बुड़बक वाला काम हो जाएगा। फालतू का टाइम यार बर्बाद क्यों करेंगे? एग्जाम में अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ उसी ऑब्जेक्टिव को हम क्यों नहीं बनाएं, वहीं पे अपना तय क्यों नहीं कर लें कि मेरा ऑब्जेक्टिव कितना सही है। तो कहने का मीन्स 50 ऑब्जेक्टिव बनाइए। हाँ, मान लीजिए आपने 55 ऑब्जेक्टिव बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं है आपको। 60 ऑब्जेक्टिव बना दिया, 70 ऑब्जेक्टिव बना दिया, उससे नुकसान नहीं है। लेकिन 50 ऑब्जेक्टिव बनाना, उससे ऐसा नहीं होगा कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला। आपका 50 ही करेक्ट, एक तरफ से 50 ही देखा जाएगा आपका, ऐसा होगा। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाइए या ना बनाइए, वो टाइम बर्बाद करना हुआ। तो इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। और जो एक बार रंग दिए दोबारा नहीं रंगना है उसको। और नाम एड्रेस अच्छे से लिखना है कॉन्फिडेंस के साथ। आपको साइन करवाने के लिए बार बार आएगा, हो सकता है आप तंग हो जाओगे, लेकिन आपको मैंने टेस्ट में सिखा दिया हूँ सारी चीज़ें, कैसे रंगना जाता है, कैसे लिखा जाता है हर चीज़। तो उस चीज़ को बढ़िया से रंगना, ऐसा नहीं करना बाद में कि रोल नंबर छूट गया था, ये छूट गया था, वो छूट गया। कॉपी में हर चीज़, नाम, रोल नंबर, रोल कोड, इस सबको भरना सही तरीके से भरना चाहिए, स्थिर से भरना चाहिए। इस सब में आप गलत कभी मत करना, नहीं तो ऐसे में आपका कॉपी पेंडिंग में जा सकता है, मे भी जा सकता है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, फटाफट क्वेश्चन में आप सॉल्व करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे अब। एक क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या था? हाँ फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन आंसर आ चुका है। हाँ, और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आप सबों के लिए कि कुछ लड़के का कहना है इन मैसेज के माध्यम से कि सर जो कुछ नहीं पढ़ा है और वो लड़का कैसे एग्जाम देगा अगर मैथ्स में लाना चाहता है 40 नंबर 50 नंबर। तो उन लड़कों के लिए एक मैसेज है, और चोरी नहीं चल रही है, पूरा टाइट सेंटर है, मान लिया जाए मे भी ऐसा हो, तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं रखना
कि बी रख देना, इसमें सी रख देना, इसमें डी, आप बी है तो सब में बी रख देना, आपका 20 ऑब्जेक्टिव ऐसे ही सही हो जाएगा, 15 ऑब्जेक्टिव ऐसे ही सही हो जाएगा। या नहीं तो आप ए अगर सोच रहे हो तो ए ही पूरा रख दो, बी सोच रहे, सी सोच रहे हो तो सी, डी नहीं, डी में ऑप्शन रिजल्ट आंसर कम रहता है, ऑप्शन कम मिलता है डी वाला, और ए वाला भी कम ही मिलता है। ज़्यादा ऑप्शन अगर आपका मैच करता है तो बी और सी, बी और सी, जो कुछ नहीं पढ़े हो या आपको डाउट है या आप अंदाज से तुक्का मारना चाहते हो तो बी नंबर और सी नंबर मार दीजिए, बी नंबर और सी नंबर मार दीजिए, बी नंबर और सी नंबर मार दीजिए। उन स्टूडेंट्स के लिए जो कभी क्लास नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ा है, उन स्टूडेंट्स के लिए, या आप नहीं जान रहे हो आंसर तो लग रहा है कि आप कोई, हाँ आप ढूंढो, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो तो ढूंढेगा 100 में 50 बनाना है, कितना आसान है एग्जाम, 100 में 50 यानी 50 को छांटना भी है, तो आपको तो मिल ही जाएगा। कहते हैं ना, ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा वो मंजिल, तो मिल ही जाएगा क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ। लेकिन आप फिर भी अगर नहीं जान पा रहे हो, अगर तुक्का लगाना चाहते हैं तो बी या सी पे जाना है। तो कहने का मतलब कि बी और सी ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होता है, सही होता है, करेक्ट होता है, सही होता है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने सारी बातें आपको बता दिया, कोई छूटा नहीं। अगर छूटा है तो आप मुझे मैसेज दो और मैं बताने के लिए रेडी होऊंगा। आप सुपर दिख रहे हैं सर, यस राइट गर्दिश, क्या बात कही तूने, यस यस सुपर दिख रहे हैं। कौन ऐसा दिन था जिस दिन मैंने सुपर उस बागा के गलियों में, उस चलते बुलते मुस्कुराते हुए, कब मैंने सुपर नहीं दिखा था? वो दिन बताओ, वो टाइम बताओ। हर समय दिखा था तुम्हारे सामने, तुम जब भी मुलाकात करते हो मुस्कुराते हुए नजर आते हो, मैं भी मुस्कुराता हुआ नजर आता हूँ, तो हर हमेशा तो सुपर ही दिखूंगा ना। जो हमेशा मुस्कुराता है, बच्चों के सामने खुश रहता है, तो वो हमेशा सुपर ही दिखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं इस ऑब्जेक्टिव में, एंटरटेनमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऑर्डर एंड डिग्री, मैंने बताया था ऑर्डर और डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑर्डर और डिग्री। तो सबसे पहले कितना बार डिफ्रेंसिएशन हुआ, ऑर्डर को देखो, ऑर्डर कितना बार डिफ्रेंसिएशन हुआ, 1 2 बार और यहाँ 1 बार। तो मैंने कहा था हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा क्या है 2 है, तो ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, कितना बार डिफ्रेंसिएशन किया, तो हाईएस्ट 2 है, यहाँ 1 है तो 2 वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो तो डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री से पहले ऑर्डर को डिसाइड करेंगे, ऑर्डर को डिसाइड करेंगे। यस, मीनू कुमारी बाराहाट की गर्ल है, यस सर राइट, यस तो मैंने हर किसी को कहना सिखा दिया हूँ। चलो बहुत अच्छा लगा मीनू कुमारी, चलो सर को याद किया, आज बहुत दिन के बाद रिप्लाई दिया है मैसेज में। डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, तो ऑर्डर आपने जान गया, डिग्री, तो डिग्री होने के लिए पहले आपको ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा, ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा। तो ऑर्डर क्या है, तब उसमें जाकर डिग्री देखना पड़ेगा। तो पहले ऑर्डर देखो यार, ऑर्डर, तो ऑर्डर, तो ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ 1 बार डिफरेंस है, यहाँ 2 बार, तो ऑर्डर 2 हो गया, हाईएस्ट देखना है, और जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री, जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री। देखो तो कौन कॉल किया, फिर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं थोड़ा। हेलो, हाँ बोलो। 1 नंबर फिर से बताइए, तो जो क्वेश्चन बता रहा था। 1 नंबर क्वेश्चन फिर से बताइए। 1 नंबर क्वेश्चन जो है थ्योरम है। आप बताइए फिर तो नहीं समझे। ये समझना नहीं, ये डायरेक्ट थ्योरम था। अच्छा यहाँ पे देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर था आई एफ निकालना, राइट। और क्या करते थे, आई एफ जब निकालते थे तो ई के पावर में साइन ऑफ इंडिकेशन लेते थे, साइन ऑफ इंडिकेशन लेते थे। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिस्पेक्ट देखते थे, रिस्पेक्ट क्या है, यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट, पहले इसको देखो, यहाँ पे रिस्पेक्ट क्या है, डी एक्स है, देखो समझा देते हैं, रिस्पेक्ट डी एक्स है, डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी एक्स लाएंगे। अगर यहाँ डी वाई रहता तो यहाँ डी वाई लेते हैं हम, और यहाँ पे जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, पी, जो किसके बगल में होगा, वाई के बगल वाला होता है, वाई के बगल वाला ये पी यहाँ आता है। फिर से ध्यान देना, जो नहीं समझाता बोल रहा है कि नहीं समझ पाए, ऐसे तो मैंने क्लास में बहुत बार ये सब चीज बता दिया हूं। फिर से ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, तुम्हें अगर पूछा है तो मैं बता के जाऊंगा कि आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, तो मैंने बताया था कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन लो,
इसके बेस में आप ई रख दो। समझ में आ गया? कब? जब आई अब पूछेगा। और इसके बाद यहाँ से रिस्पेक्ट देखो क्या है, डी एक्स, तो यहाँ पे डी एक्स लगा दो। मेरा कहने का मतलब यहाँ डी वाई रहेगा तो डी वाई, यानी यहाँ गाय है तो गाय, भैंस है तो भैंस, बकरी है तो बकरी, इस तरह से लगा देना है। इसके बाद y के बगल वाला आप याद रखना, dx है तो y के बगल वाला, dy रहेगा तो x के बगल वाला, तो dx है तो y के बगल वाला ये p यहाँ पे रहता है, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। इसी दोनों में से होता है, लेकिन माइनस वाला तो कभी होगा ही नहीं जिंदगियों में, कभी नहीं हो सकता है, तो ये वाला आएगा रिजल्ट, यस। तो समझ गया होगा डियर स्टूडेंट्स, यस बोल दो। अगला क्वेश्चन था, मैंने ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में डिस्कस कर रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम 2024 में प्रिंट आउट हो चुका है। तो ऑर्डर सबसे पहले कितना बार आप डिफ्रेंशिएट किए उसको देखना है। तो कितना बार डिफ्रेंशिएट किए, तो मैक्सिमम 2 है, यहाँ 1 है, मिनिमम है, मैक्सिमम 2 है, हाईएस्ट 2 है, तो 2 बार आपने ऑर्डर, 2 बार ऑर्डर का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, कितना बार आप डेरिवेटिव किए उसको डिफ्रेंशिएट किए वो देखना है, और जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ऑर्डर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट बताइए क्या है, 2 है। अब जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री लेना है, जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री लेना है, जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री। यहाँ हाईएस्ट 3 है लेकिन 3 को नहीं लेंगे, जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री, तो डिग्री 2 हो गया, तो 2 होगा आंसर, यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट, समझ गया होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है और सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे तो मॉडल सेट में जो बताए हैं इससे भी इंपॉर्टेंट था वहाँ पे। इसको यहाँ पे देखो, y dy x dx, और यहाँ बराबर है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, जो कि साइन ऑफ, और बहुत लड़के ऐसे भी है जो ये सब चीज़ नहीं पढ़ा है, ज़्यादा अच्छा है, इससे भी आसान क्वेश्चन आने वाला है इसमें। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको साइड करो, दूसरा क्वेश्चन आप देखो, टाइम बर्बाद मत करो, जो पढ़ा है उसके लिए है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पे देखिए y²/2, इसका इंटीग्रेशन बताइए x²/2, और प्लस में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, तो k मान लो या कुछ मान लो, जैसे मान लो। तो यहाँ पे देखो, इसको इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, और देखो ऑप्शन मिलाओ कहाँ पे है, y²/2 राइट, इसको इधर करेगा तो माइनस में आएगा राइट, बट के ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसे ही रहे क्वेश्चन में, जैसे मैंने मॉडल सेट में बताया था, आप डायरेक्ट कर दो, इधर उधर करना कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, ऑब्जेक्टिव में आंसर मिल जाएगा आपका, सब्जेक्टिव में अरेंज करना पड़ता है, राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, होमोजेनियस, होमोजेनियस समघाती, समघात, समघाती, समघात, समघाती, होमोजेनियस, होमोजेनियस, होमोजेनियस का मतलब होता है सेम घात, सेम पावर वाला, सेम पावर वाला। तो यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ x y है, हमेशा समघात जब होता है होमोजेनियस, x है तो y पे भी देखेंगे, y पे कुछ नहीं तो 0 है, यहाँ पे x से पावर कुछ नहीं तो 0 है, तो इसका 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, और इसका 1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में 0 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। कहने का बस सेम घात होना चाहिए, सेम पावर होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो सेम तो नहीं हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 है, ये भी नहीं हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ये भी नहीं हुआ। जब तीनों नहीं हुआ तो आँख कान मून करके बोलेंगे कि चौथा ऑप्शन सही ही होगा। देख लो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 1 1, यहाँ पे बताइए 2, यहाँ पे भी 2, डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो एग्जाम 2024 में प्रिंट आउट हो चुका है डियर स्टूडेंट्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो अभी मैंने डिस्कस कर रहा था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF के बारे में फिर से ध्यान देना डियर स्टूडेंट, जो पूछ रहा था इस क्वेश्चन को। आप यहाँ पे देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला मैंने बताया था, dx है रिस्पेक्ट, तो dx लेना है, तो dx लेना है। यहाँ पे फार्मूला क्या था, p, यानी y के बगल का। तो यहाँ पे देखो, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो x से भाग दे दीजिए, x से भाग दीजिए, सब में भाग दीजिए, सब में भाग दीजिए, और ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, dy/dx प्लस 2y/x बराबर में, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करना है तो कर लो, कर लिए। अब वहाँ पे देखिए, जो फार्मूला है उसको देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्या, ई पी, dx है तो y के बगल का लेंगे, dx है तो y के बगल का, और dy रहता तो x के बगल का लेते हैं। dx है तो y के बगल का, तो y का बगल का देखिए, तो y के बगल वाली
जो जानता था वाई के बगल वाली जान मार ली, ये बगल वाला देखो, ये बगल वाला बगल वाली को, ये बगल वाली क्या है 2/x है, 2/x, तो 2 हटा दिए यहाँ पे, कांस्टेंट था बाहर कर दिए x dx। अब बहुत आसान है, कैसे e, कौन ऐसा फंक्शन है जिसका DC 1/x होता है, log x, log mod x, राइट। और ये 2 इसके माथा में चढ़ा दिए, पूरे का बेस e है, log का बेस e है, तो किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट, x स्क्वायर के इक्वल होगा, x स्क्वायर, सी नंबर आंसर सही होगा, 6 का सी नंबर, यस, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 7 नंबर, जो वेक्टर में इस तरह का क्वेश्चन प्रिंट आउट हो चुका है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहे, 1 2 3 ये सब चेंज रहे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम 2024 में प्रिंट आउट हो चुका है। तो डे स्टैंड्स मिलते हैं इसमें, इस बात को आप याद रखना, क्रॉस वाला सब तो बता दिए हैं, I क्रॉस J है, I क्रॉस J है, I J साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, साइक्लिक ऑर्डर इस तरह में, I J और K साइक्लिक ऑर्डर, इधर चलेगा तो प्लस, इधर चलेगा तो माइनस। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव में आप कॉन्फिडेंस बना के रखो, आप चाहोगे तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। इतना ऑब्जेक्टिव मैंने डिफरेंट तरीके से आपको भेज दिया हूँ। और इसके बाद सब्जेक्टिव में आपका 30 नंबर भी आएगा ना, मान लीजिए जनरल स्टूडेंट उसकी बातें करते हैं, 50 और 30 80 प्लस समझो ऐसे ही आ जाएगा, 80 तो आपका ऐसे ही आ रहा है मार्क्स। और जो टैलेंट स्टूडेंट हैं वो तो सब्जेक्टिव भी बनाएगा, क्योंकि वो रिपीट कर चुका होगा, रिवीजन कर चुका होगा इंपॉर्टेंट सब, जो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दे दिया था सब्जेक्टिव का। तो यहाँ पे देखिए आई जे, बताइए आई जे के बाद क्या है, के है, आई जे के बाद के है, इस सब पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो के ये ना डॉट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत मिस्टेक करता है लड़का। वो क्या करता है, गाय वाला को भैंसिया वाला से गुना कर देता है, और इसको जो है इससे गुना कर देता है। ध्यान देना, गाय को गाय वाला जात में, भैंस वाला को भैंस वाला जात में, और जो गधा सब है जो कुछ नहीं पढ़ा गधा सब, तो गधा वाला के पास ही जाएगा ना। तो ध्यान देना, आई वाला को आइए वाला ना लाइक करेगा यार, आई वाला ही ना लाइक करेगा, जात सेम बैठाना, जात ये नहीं करना कि इसको इससे कर देना, बस गलत हो जाएगा। आई वाला को आई वाला के साथ जाना, आई वाला को आई वाला के साथ जाना। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते, आई को आई वाला के साथ जाना, तो 1 का 4 का बताए थे खोड़ा 4। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस, इसको इससे कर लिए, ठीक। अब यहाँ देखो प्लस माइनस, इसको जे वाला को जे वाला के साथ चलेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 का 1 का, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है, 3 का 1 का क्या होता है, 3 होता है। तो कितना आंसर आया, 1 हुआ आंसर। तो आप समझ गए कि आई को आई के साथ लेंगे, जे को जे के साथ लेंगे, के को के के साथ लेंगे। तो आई था, आई वाला के साथ चले गए, जे के साथ नहीं चले जाना, तो चौपट हो जाएगा आंसर। हाँ, गलत करोगे हो सकता है उसका भी ऑप्शन रहेगा गलत वाला का, कोई गलत वाला का अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो सोचेगा क्या क्वेश्चन ही गलत होगा, ये भी सोच सकता है, इसलिए उसका भी ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो 1 आया आंसर, 1 रिजल्ट सही होगा। चलते हैं आगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ज़्यादा हम बनाएंगे नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताए थे, थोड़ा सा आपको रिकॉल करेंगे, याद करा देंगे सारी बातें। आई जे और के, डी स्टूडेंट्स आई जे के, आई के बगल वाली को देखो, बगल वाली आ गई, इसके बगल वाली भी आ गई, 2 है, 2 लिखिस। जे के बगल वाली क्या रहीस, 1 रहीस, और जे के बगल में -2 रहीस, और के बगल में का रहीस, -1 रहीस, और इसके बगल में -2 रहीस। अब देखो इसको तुम बनाइस अपने से, प्लस माइनस प्लस करके बनाइस, यस नो, इसको बना लीस। इसको जब बनाइस ना तो आंसर 0 आइस, आंसर 0 आइस, 0 नहीं 1 आइस, क्या 0 आइस, कितना आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स, 0 आइस, यस राइट, 0 आएगा आंसर। सब कट जाएगा, आई के बगल में 2 -2 इस तरह से आएगा, प्लस जे माइनस आएगा 2, ऐसे इस तरह से कटते चले जाएगा। आप सॉल्व कर रहे हैं ना, रिजल्ट 0 आएगा। डियर स्टूडेंट्स अगला, हाँ यहाँ पे देखो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ इस तरह का डिफरेंट रहे, तो इसको इसके साथ, ओ डॉट है ना, डॉट है, यस राइट, ध्यान देना डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। तो ऐसा करो, आई डॉट जे मैंने बताया था अपना अपना रहेगा
तो 1 होगा रिजल्ट, अपना पराया रहेगा तो 0 होगा आंसर। किसी ने कह रहा है कि बी होगा, देखते हैं। आई डॉट जे, आई जे अपना पराया, आई जे अपना पराया तो 0 हो जाएगा, प्लस इसको इसके साथ चले, इसको इसके साथ चलिए, तो आई 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 अपना अपना, आई जे 0 हो जाएगा, अपना आई आई तो 1 हो जाएगा, तो 1 होगा आंसर, बी नंबर राइट। चांदनी कुमारी, चांदनी कुमारी बी नंबर, यस राइट, चांदनी कुमारी। कौन चांदनी है पता नहीं, शायद कोई दूसरा चांदनी होगा ऑनलाइन क्लास का, ऑफलाइन तो नहीं था लेकिन ऑनलाइन क्लास में होगा। अब यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आपको पता है यूनिट वेक्टर अगर निकालना पड़ता है तो उस वेक्टर को लिखते हैं और उसी के मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं, आपको याद होगा शायद, उस वेक्टर को लिखते हैं और उसी के मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं। तो करना कुछ नहीं, आपको रब भी नहीं करना है, जो वेक्टर दिया है ना यही वेक्टर मिलेगा, बस आपको ये याद रखना कि इसके मैग्नीट्यूड से भाग देना है, इसका मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट से भाग देना है। इसका मतलब 8 8 64, 6 6 के 36 और इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, 10 10 है 100, यस ये सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा रब करना कोई जरूरी नहीं है, आप इसको देखो और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लो इस तरह से, और आई के बगल का जे के बगल का स्क्वायर करके प्लस कर दो, उसका वर्गमूल निकाल दो, ये हो जाएगा आंसर, ऐसे बना देना है। अगला नेक्स्ट, ये देखिए अपना अपना, अपना पराया नहीं, अपना पराया रहता तो 0 होता, अपना अपना तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 12 नंबर को आंसर 1 हो जाएगा। अगला नेक्स्ट साइक्लिक ऑर्डर में ये बताए थे, बार बार बता रहा हूं, आई जे के, इधर चलेगा पॉजिटिव, इधर चलेगा तो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखो जे आई, आप ध्यान देना, जे आई जे आई जे आई, इसका उल्टा उल्टा चक्कर चल रहा है, उल्टा इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, माइनस के, माइनस के। और कोई भी आंसर ऑब्जेक्टिव में जो सॉल्व करोगे कॉन्फिडेंस के साथ, दिमाग को फ्रेश करके टिक लगाना, गलत नहीं करना डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कहते हैं ना देखने में छोटा लगे, इस तरह का तुमने पढ़ा था, आई प्लस जे प्लस के वाला, इस तरह से आई के बगल का 1 का स्क्वायर, जे के बगल का 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरह से पढ़ा था। अब छोटा सवाल है, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, बड़ा बड़ा सवाल बनाता है, छोटा सवाल में कन्फ्यूज कर जाता है। इसको देखो इसी तरह बनाना है, के है जे और आई के बगल में 0 रहा होगा, इसके बगल में 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 होगा आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे और यूनिट वेक्टर जब निकालते थे तो ऐसे ही मैग्नीट्यूड से भाग देते थे, यही चीज़ होता था उसके नीचे। तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 4 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा बताइए, √29 आएगा, 15 नंबर। अगला यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर कैप लगा हुआ है, ड्रेस एक स्पेशल ड्रेस है, यूनिट वेक्टर इसका स्क्वायर, यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, यस राइट। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और था, यस हाँ, सेम सेम रहेगा, इस तरह से रहे, बी भी रहे, सेम रहे अगर, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। एक पॉजिटिव बताना है, पॉजिटिव बताने के लिए मॉड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, मॉड का यूज करते हैं। तो ये देखिए कहाँ पे आएगा, ये वाला रिजल्ट सही हो जाएगा ऑप्शन, थोड़ा सा ऑप्शन उधर चला गया है, यस राइट। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आपको मैंने कहा इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा, आप हिंदी देख लेना, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। वो भी नहीं देखोगे तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो लेते थे, पोजीशन वेक्टर निकालने कहेगा तो इसमें आई से मल्टीप्लाई, इसमें जे से मल्टीप्लाई, इसमें के से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई जे वाला तो ऐसे ही बर्बाद हो गया क्योंकि 0 है, उसको बर्बाद होने दो। यहाँ देखो आई और जे, आई जे के, आई के से मल्टीप्लाई कीजिए, आई प्लस 2 के, आई प्लस 2 के, आई प्लस 2 के, आई प्लस 2 के, यस राइट, डी नंबर आंसर करेक्ट होगा। यहाँ ये सब तो होने वाला नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपको कंफ्यूज रहे तो दूसरा भी ऑप्शन देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इसमें कॉन्फिडेंस है ये तीनों गलत है, तो समझ जाओ ये सही होगा, ऐसे भी ऑप्शन को ढूंढा जाता है। तो आपने देख लिया जो पॉइंट है उसमें आई से जे से के से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है, वही उसका पोजीशन वेक्टर होता है। यहाँ पे जे था
जे 0 था तो बर्बाद हो गया, हट गया वो। अब यहाँ पे देखिए ये है फार्मूला जो मैंने बताया था, फार्मूला, ये फार्मूला और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बस ये वेक्टर में आपको ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव है इसलिए मॉड लगाते हैं, पॉजिटिव है इसलिए मॉड लगाते हैं। तो इस तरह का रहेगा तो इस तरह से हो जाएगा। ये सब आपको बता दिए थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में अगर रहे तो मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर प्लस 2ab वेक्टर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये सब बताए हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर पिछले साल पूछ दिया तो इस साल उसको ब्रेक कर देता है, अगले साल पूछता है, ऐसा भी होता है, लेकिन वो उसको इंपॉर्टेंट में माना जाता है। तो कहते हैं कि जितना भी ऑप्शन हो इंपॉर्टेंट वाले में उसको सबको पढ़ लेना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन डिफरेंट हो, उसका टाइप उसी तरह हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे देखो x छूट गया है, एक्स वाई जेड है। आप देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड यहाँ पे है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो इसमें i से, इसमें j से, इसमें k से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए। तो बताइए कौन सा होगा, आई जे के, आई जे होगा यहाँ पे, आई जे के। टाइपिंग में प्रॉब्लम हुआ था, आई जे के, यस राइट, डी नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आप देखो यहाँ पे गलत है थोड़ा सा, ये गलत है, ये COT कॉट होगा, यस राइट कॉट होगा। ये सब मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे तरह से। आप देखो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट, सेक कॉसेक, इसका सबका रिजल्ट π/2 होता है। मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना है कि ये जो डोमेन है, ये जो सामने वाला है, ये जो आर्गुमेंट है, सबका सेम होगा। अगर यहाँ गाय है तो यहाँ भी गाय, यहाँ भैंस है तो यहाँ भी भैंस, यहाँ अगर बकरी है तो यहाँ भी बकरी। तो जो सब नहीं पढ़ा है, जो गधा सब, तो गधे सब नहीं रहेगा यहाँ पर, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, π/2 होगा। तो कहने का मीन्स जो यहाँ है वो चीज़ यहाँ रहेगा, उसका रिजल्ट π/2 होगा। इन्वर्स में, इन्वर्स पावर 1 लगा हुआ रहेगा, पावर -1 लगा हुआ रहेगा, तो π/2 हो जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ पे देखो टेन और कॉट, टेन कॉट, इसका रिजल्ट क्या होगा, π/2। और कॉसिक है, क्या है, कॉसिक है, कॉसिक है, कॉसिक है। तो ऐसा सोच लो कि साइन 90 1 होता है, तो कॉसेक तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी नंबर आंसर होगा 21 का, बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब डियर स्टूडेंट्स याद रखना, इसमें क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, यहाँ पे ध्यान देना, इस तरह से आपका लिखा हुआ रहेगा साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, और इस तरह से d/dx लगा हुआ रहेगा, और ये सेम रहेगा x है यहाँ। तो यहाँ पे देखो इसका बताइए फार्मूला π/2, और π/2 का DC क्या होगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का DC 0, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला चलते हैं फार्मूला। मैंने आपको कहा कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनवर्स का फार्मूला देख लेना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इनवर्स का, मिसलिनियस का बनाना अगर आप सब्जेक्टिव बनाना चाहते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है मे बी जो केसी सिन्हा के एग्जाम्पल से पूछ देता है 5 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से, ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो मैं ये बात मैंने पहले ही डिस्कस आपके बीच कर चुका था, और एग्जाम्पल रहता है वो, आप आसानी से केसी सिन्हा का एग्जाम्पल में देख सकते हो। और नहीं तो उसका क्वेश्चन आपको हो सकता है एनसीईआरटी के मिसलिनियस में मिल जाए, मिसलिनियस में। और ट्रिगोनोमेट्री का जो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको मिसलेनियस में आसानी से मिल जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 5 नंबर में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको देखिए आप, 2 tan इनवर्स x अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसका आंसर साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, टेन में भी होता है। तो आपको किस में खोजना है, ये ऑप्शन बता रहा है, ये ऑप्शन बता रहा है, मैं नहीं, ये ऑप्शन बता रहा है कि कॉस में रिजल्ट आने वाला है, कॉस में रिजल्ट आएगा। और कॉस वाला रिजल्ट जब भी आएगा तो आप याद करो, ई वाला तो कभी नहीं होगा, ई वाला तो कभी नहीं, यही वाला आंसर होगा। ऐसे ही पता कर लिए। थोड़ा सा कंफ्यूज भी है ना फार्मूला, फिर भी आप अगर पढ़ा हुआ है, क्लास की हो, तो आसानी से याद आ जाएगा आपको, क्योंकि इस तरह का मैंने बताया था। 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये सब पढ़ाई थी। tan थीटा की जगह क्या है, x मान लिया, सब ट्यूशन फॉर्म में है, tan थीटा की जगह x माना हुआ है, ये वाला ऑप्शन रिजल्ट सही हो जाएगा। ये ऐसे याद रखना है कि 10 का फॉर्मूला अगर 10 में रहता है तब यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, तो 2x होता है यहाँ पर, और यहाँ पे माइनस होता है। लेकिन अदर में अगर रहता है तो उसका फॉर्मूला रिजल्ट साइन में आता है। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, डोमेन की जगह है साइन इनवर्स x
तो इसको उतार देना, इसी को उतार देना। तो ये वाला ऑप्शन देखो कहाँ है, ये वाला है। इस सब में बहुत में क्या होता है, एग्जाम में आपको कंडीशन भी मिलेगा, तो कंडीशन बहुत नहीं के बराबर देखना पड़ता है, नहीं के बराबर देखना पड़ता है, ज़्यादा ऑप्शन ऐसे ही डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है जो मैंने कहा था, साइन को शुद्धमास समझना है, कॉस को बदमाश समझना है। तो ये बदमाश वाला आ गया, बदमाश वाला, तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। आप देखो ये जो क्वेश्चन है इस तरह से नहीं रहेगा, एग्जाम में रहेगा या तो प्लस रहेगा या नहीं तो माइनस वाला पूछेगा। यहाँ पे टाइम को बताने के लिए, टाइम को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है, प्लस रहेगा तो एग्जाम में यहाँ माइनस दिखेगा, इसका फॉर्मूला माइनस रहना चाहिए, अगर माइनस रहेगा तो प्लस दिखेगा, कोई एक दिखेगा, एक दिखेगा। इसे दो फार्मूला दोनों को एक के साथ टाइप कर दिए हैं। अगला नेक्स्ट, इसको मैंने सुपर फास्ट ट्रिक बताया था जो हजारों का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों का था। और ये ट्रिक हमेशा कॉस वाला कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अप्लाई होगा। आप देखो इसका डबल कर दो, नहीं बनाना जरूरी है, इसका डबल कर दो, डबल कर दो, 6 दूनी 12, और ये जो यहाँ पर है उसको घटा दो, कितना हो जाएगा 5। अभी बगल वाली बगल वाली बगल वाली बगल वाली बगल वाली जान मार ली, यस, हाँ यस, आंसर आ गया। आंसर देखो कौन है, यस, डी नंबर, गर्दिश, आंसर आ गया। आप तो यहां तक जान सकते हो कि जिसने बार बार सजेशन देखा होगा, हर एक ऑब्जेक्टिव से मोहब्बत कर रहा होगा, हर एक ऑब्जेक्टिव को पास में रखा होगा, बार बार सिर्फ पलट के देख रहा होगा उस चेहरों को, उस नज़ारों को, उस पैराग्राफ को, तो शायद मुझे लगता है कि उसका ऑब्जेक्टिव भी याद हो गया होगा। बहुत ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट रहता है, जो सजेशन में है उसे डायरेक्ट रहेगा, जो सजेशन में उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि इसका आंसर ये होगा, बिना बनाए आपको पता चल जाएगा। जो टैलेंट लड़का जो बार बार उसको देखा होगा, जैसे कहते हैं ना, मोहब्बत में हमेशा उसका याद आता है, उसके बिना रहा नहीं जाता। तो उसी तरह से अगर मोहब्बत तुमने भी किया होगा इन मैथ्स से, इन मैथ्स के सवालों से, इस मैथ्स के ऑब्जेक्टिव से, तो तुमको भी डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। जैसे यही इसका मिसलेनियस का है, ये मिसलेनियस का है, ये इन्वर्स फंक्शन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर 0 होगा, मैंने कई बार बता दिया, आंसर 0 होगा। कभी कभी ऐसा होता है, ये है इंपॉर्टेंट, इस साल नहीं पूछा अगले साल पूछ दिया, ऐसा भी होता है। तो सारे इंपॉर्टेंट को एक बार देख लेना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, इसका रिजल्ट 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि यहाँ आप 0 रखोगे, 0 रखोगे तो ये तो बर्बाद हो ही जाएगा, 0 रखेगा तो बर्बाद हो ही गया। अब इसको देखो, यहाँ 0 रखेगा तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, π/2, π/2 बराबर π/2। बैलेंस कर दिया आंसर को, इससे ये होगा। लेकिन हाफ कभी बैलेंस नहीं करेगा, इसका कुछ उसका कुछ आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगला चलते हैं। टाइम का पता भी नहीं चल रहा है, फिर भी हम लोग साथ में मिल करके आगे बढ़ेंगे और इन ऑब्जेक्टिव का मजा लेकर के आगे बढ़ेंगे। इससे मजा ले रहे हैं हम, ये सोच के नहीं पढ़ा रहे हैं कि मुझे पढ़ाना है, बस हम ये सोचे कि आप लोग के साथ इस मैथ्स के सामने इंजॉय करेंगे, इंजॉय करेंगे। और हर स्टूडेंट्स अगर ऐसा सोच लेना शुरू से, तो उसको पढ़ने में बहुत आनंद आता है, बहुत मन लगता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो 10 है, और मैंने बताया था 10 है तो बगल में 10 होगा। अगर गाय है तो गैया होगा, भैंसिया है तो भैंसिया होगा, बकरिया है तो बकरिया होगा। तो 10 है तो 10 हो जाएगा। किस एंगल का 10 √3 होता है बता दो, 60 डिग्री। 60 को रेडियन में लिखते हैं π/3। अब यहाँ पे देखो सेक आ गया, तो क्या करेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको कॉस में भी चेंज कर सकते हो। इसका रिजल्ट तो π/2 हो गया, माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस, और इसको डिसाइड कर लो क्या हो जाएगा, सेक। कॉस में भी सोच सकते हो, आपको इसका याद नहीं है यार, कॉस में सोच सकते हो। कॉस में सोचोगे तो इसको जब पलटोगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 हाफ कितना एंगल में आ जाएगा, 60 डिग्री में आ जाएगा, 60 डिग्री यानी 60। और 60 को रेडियन में क्या लिखोगे, π/3 लिखेंगे। और इसका भी क्या आया था, π/3 आया, π/3 आया था, माइनस पाई, यस राइट। तो ये क्या हो गया, 2π/3 और माइनस पाई। आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, ये रिजल्ट आएगा। मुझे तो लगता है कि क्वेश्चन भी याद हो गया यार, इतना बताते बताते। -π/3 आपको देखते देखते याद हो गया होगा, मुझे बनाते बनाते यार याद आ गया। क्या बात है यार। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस मैथ्स की मोहब्बत में, इस मैथ्स के सवालों में। आप देखो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ 10 भी रह सकता है डायरेक्ट, यहाँ कॉट भी रह सकता है। 10 या कॉट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप कैसे बनाना, मैं हिंट्स दे रहा हूँ सिर्फ। 2 कॉट इनवर्स x, अगर आपको कॉट वाला याद नहीं तो आप 10 में चले जाओ। 2 10 इनवर्स, इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, 1/3 होगा, 1/3 होगा, प्लस 10 इनवर्स 1/7 होगा, राइट। अब आप देखो
2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा दीजिए, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा दीजिए पहले। उससे जो रिजल्ट आएगा tan इनवर्स में 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होगा और ई टू बगल में उतार लेना tan इनवर्स। देखो समझा देते हैं, दोनों को tan में चेंज कर लेना। 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगा देना tan के फॉर्म में, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देना जो आपने याद किया होगा, और उसको सॉल्व करना। आपका रिजल्ट आ जाएगा 28 पाई/4। मैंने क्या किया, इसको tan इनवर्स में चेंज कर दिया और बगल में भी tan इनवर्स में चेंज कर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दिए, ये रिजल्ट आएगा। अगला देखिए, tan वाला ये गया, कहते हो ना ढूंढो कि तो मिल जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला बताइए। tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x गुना y। आप ध्यान देना, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, राइट। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा 29। बी नंबर आंसर करेक्ट होगा, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा डियर स्टूडेंट्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू लिखा हुआ भी हो सकता है, नहीं तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मिल सकता है, ये डायरेक्ट भी रहता है, लैंग्वेज नहीं रहेगा। मुख्य व्यापक मान इसका हिंदी होता है व्यापक मान, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू कह दे या ऐसे डायरेक्ट कह दे तो आप बताओ इसका फार्मूला क्या होता है। कॉस वाला है तो क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे आएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस, किस एंगल का कॉस हाफ होता है 60 डिग्री, और 60 को क्या लिखते हैं पाई/3 लिखते, तो पाई माइनस पाई/3। आप इसका एलसीएम निकालो 30 नंबर, एलसीएम निकालो, सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। यस, ढूंढो कि तो मिल जाएगा, देखो ना मिल गया। साइन इनवर्स माइनस को खाली बाहर कर दीजिए, यस आंसर मिल गया। कॉट, मैं सिर्फ आसान सब क्वेश्चन को ऐसा नहीं किया ज़्यादा बनाना पड़े, क्योंकि टाइम नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ना आपके पास ना मेरे पास ना तुम्हारे उनके पास। कॉट इनवर्स एक्स, कॉट का रिजल्ट बताइए। कॉट किस में चेंज कर दिया है, टेन में, तो 1/x होगा तो x हो जाएगा tan इनवर्स x, tan। इसका देखिए tan इनवर्स, यस 1/x को x लिखेंगे, राइट। दूसरा आंसर होगा ही नहीं, दूसरा आंसर नहीं होगा। tan इनवर्स 1/x लिख दिया, गलत है। जब इसको 10 में चेंज करेंगे तो ये भी पलटेगा ना यार, इसको भी पलटी मारेंगे ना उसका आर्गूमेंट को। अब यहाँ पे देखो, ये कंडीशन है, इस पर ध्यान नहीं देना है कंडीशन पे, इसको देखिए आप। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, आपको ये ध्यान देना है कि ये दोनों सेम है, तो इसका रिजल्ट पाई/2 होगा, राइट, पाई/2 होगा। डियर स्टूडेंट्स 34 नंबर, देखो यहाँ पे ऐसा भी रहेगा, अगर ये सब डिजिट आसान है जो कि ऑब्जेक्टिव में दे दिया, हो सकता है बड़ा बड़ा डिजिट दे दे, 5 नंबर में पूछ दिए, 2 नंबर में पूछ दिए, वो सब इंपॉर्टेंट है ये मिसलेनियस का। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला जब आप लगाओगे 34 नंबर में, तो आप बता सकते हो इसका आंसर 34 का बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपका बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। यस, ये देखो मिल गया, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स आ गया। यस, यहाँ गैया है तो यहाँ भैंसिया आ गया। देखो यहाँ पे सेम जात बनाना पड़ेगा, तो सेम जात बनाने के लिए टेन इनवर्स 4 प्लस इसको 10 में चेंज कर दो यार, तो टेन इनवर्स 4 है तो 1/4 लिख दो। अब बना लो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा दीजिए, बना लीजिए। 35 का पाई/2 आंसर आएगा, अगला प्रोबेबिलिटी में चलेंगे, डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी में चलेंगे। कंडीशनल बटे में रहता है, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का दोनों का इंटरसेक्शन, यस राइट इंटरसेक्शन, और नीचे वाले से भाग डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला है सब। किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी या तो 0 होता है या 1 होता है या इसके बराबर होता है, राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशनल बटे में है, कंडीशनल पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ऑफ ए, आप रख दो मान 1/3 रखो, और पी ऑफ ए का मान क्या है 1/2, आप रख दो, क्या हो जाएगा 2/3, यस राइट। अगला देखो इंडिपेंडेंट, यस राइट गर्दिश, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटना, इसका क्या होगा इंटरसेक्शन, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, दोनों इवेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा, सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक बात का, आपका ऐसा भी रह सकता है, ये इस जगह आपको ऐसे भी दे सकता है कि P ऑफ ए बी रहेगा,
इंटरसेक्शन ही गायब कर देगा आपका, ऐसा भी हो सकता है। P ऑफ ABC ऐसा भी रह सकता है, तीन इवेंट इंटरसेक्शन दोनों के बीच रह भी सकता है या नहीं भी, ऐसा भी रह सकता है। तो आपको बनाना कैसे है, P ऑफ A गुना P ऑफ B गुना P ऑफ C, ऐसा भी रह सकता है। मैंने एक टाइप लिया क्वेश्चन का टाइप लिया हूँ, क्वेश्चन डिफरेंट इस तरह से हो सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जीतने का चांस और हारने का चांस, कोई इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। हाँ यस, इस सब को गोली मारो, हटाओ। यहाँ पे देखो किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो सकता है लैंग्वेज भी रहे नहीं रहे, लेकिन ये जरूर रहेगा, इसी से पकड़ लेंगे। किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ई बटे में नंबर ऑफ एस, फार्मूला भी पूछता है। तो नंबर ऑफ ई बटे में नंबर ऑफ एस, डियर स्टूडेंट्स, यस राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है। जैसे यहाँ पे देखे ई भी पावर एक्स, समझ गए कि बाय पार्ट्स का सवाल है, बाय पार्ट्स का सवाल है, बाय पार्ट्स का सवाल है। तो बाय पार्ट्स का सवाल है तो इसको उतारेंगे और इसका ये डीसी का फॉर्म है, इसी को लिख दीजिए, इसी को लिख दीजिए एक्स क्यूब। आंसर बताइए कहाँ है, या इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो कोई बात नहीं है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगला पढ़ना कोई जरूर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर आ गया वही वाला क्वेश्चन। मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन यार रिपीट है, वही वाला आ गया। ई पे पावर पी, यहाँ पे देखेंगे डी एक्स ई पी, डी एक्स आया, वाई के बगल का लेंगे, वाई के बगल का, वाई के बगल वाली जान मार ली। यस, दो बार आ गया ये वो क्वेश्चन, लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो E2 यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, log x, और इसको जो है मथवा में चढ़ा देंगे, मथवा में, वहाँ पर देखो मथवा में चढ़ गया, और इसका भी बेस ई, इसका भी बेस ई, किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर यस। हाँ, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, चलते हैं 3D में। कुछ लड़के कह रहे थे कि 3D ऑब्जेक्टिव भारी लगता है, भारी से लगता है क्योंकि आपने क्लास सही से नहीं किया, सही से पढ़ा नहीं, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव आता है उसी थ्योरम का ऑब्जेक्टिव उठा करके दे देता है। यस, तो यहाँ पे देखो कहता है पैरेलल, हिंदी में भी रहेगा, देखिए हिंदी में भी है, समानांतर पैरेलल। जब भी पैरेलल कह दे और किसी प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ रहे, समझ जाना वही प्लेन ढूंढना है, उसी प्लेन को ढूंढना है, बस इस कांस्टेंट को चेंज कर देना है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, म्यू हो सकता है, के हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए यही चीज आपको यहाँ दिया हुआ है, आप देखो ये 2024 दे दिया है, कुछ भी दे सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। पैरेलल प्लेन हमेशा सेम इक्वेशन होगा, बस कांस्टेंट चेंज रहेगा डियर स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अगला, जैसे ही यहाँ पे अंतःखंड का दे, इंटरसेप्ट फॉर्म का दे, अंतःखंड का दे, तो आप क्या करना, इसके जगह में हमको 1 लाना है। 1 लाने के लिए सब में भाग देना पड़ेगा, सब में भाग देना पड़ेगा। तो मुझे क्या पूछ रहा है, एक्स अक्षी, तो इसमें 13 से भाग दीजिए। जैसे 13 से आप भाग दोगे, 13 से भाग दीजिए, 13 से भाग दोगे तो क्या आया यहाँ पे 3x बटे 13 आया। इसको लिखने का तरीका क्या है, x 13 बटे 3, इसको पलट करके लिख दो और इसी को सॉल्व करो, देखो यही आ जाएगा। तो 13 बटे 3 बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों एवं पुत्रों, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, लंब कह रहा है, पैरेलल नहीं, लंब कह रहा है। लंब अगर कह रहा है तो इसके बगल वाला, इसके बगल वाली, इसके बगल वाला, इसके बगल वाली, इसके बगल वाला, इसके बगल वाली से बस मुलाकात करा देना। देखो मुलाकात कर लिया, बराबर 0 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, बाइनरी ऑपरेशन रिलेशन एंड फंक्शन का सवाल है। स्टार के जगह, हो सकता है आपका स्टार भी रहे, स्टार के जगह ओ लिखा हुआ है, ये बाइनरी ऑपरेशन के जगह है। इसको बनाने का तरीका है, ऑपरेट करने का तरीका है, इसका कंडीशन यहाँ पे दे दिया है और वो कह रहा है बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब होता है बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, 2 ऑपरेशन 3 है ऑपरेट करने का तरीका, तो यहाँ के अनुसार करना है। ये 2 इसके जगह है और 3 इसके जगह है, फिर से ध्यान देना, 2 इसके जगह है, 3 इसके जगह है, इस पर रखो आप यहाँ पे, तो इसी पे बनाना है। तो 3 गुना ए की जगह क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिए, प्लस इसके बाद क्या है 3, तो 3 दूनी 6 और 3 9 होगा आंसर, 9 होगा। ओ और 5 बचा हुआ है, यस राइट, 9 हो गया, राइट सही है, 9 हो गया। लेकिन अगला फिर बाइनरी ऑपरेशन है, तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक बाइनरी ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता। तो 9 को लेके अब चलिए, 9 को लेके चलिए, जगह नहीं है, इधर देख लेते हैं, इधर 9, ये वाला फिर आ गया, इससे सॉल्व किए तो 9 आ गया, फिर इसको सॉल्व कीजिए, इस पे ऑपरेट करना है, इसी पे ये दिया हुआ है कंडीशन, इसी पे सॉल्व करना है। तो 3
ए की जगह क्या है, ये 3, ए की जगह क्या है 9 है, 9 रख दिए, गुना में 9 रख दिए, प्लस बी की जगह क्या है 5, तो जोड़ लो कितना हो गया 9 तिया 27, 27 और 5, 27 और 5, 27 और 5 47, जल्दी से बता दो डियर स्टूडेंट्स कौन सा हो जाएगा 47 कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये और भी आसान है डियर स्टूडेंट्स, और भी आसान है, ध्यान देना। यहां पे क्या करना 3 गुना 2 कर देना, 3 दूनी 6, बस ऐसे बना लेना। तभी मैंने मॉडल सेट में बताया था, बना करके बताया था कैसे 1 फंक्शन होता है, लेकिन उसको अब डिसाइड करना, यहाँ पे तुरंत कर लेना, देख लो बना करके, ये वाला आंसर आएगा 3 दूनी 6, ऐसे डायरेक्ट बना देना। इस तरह का रहेगा, एक ही फलन रहेगा इस तरह से, तो क्या करना इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना इस तरह से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहां पे देखो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जाम 2024 में पूछ चुका है, आप याद रखना, बुक से नहीं, आसान क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से उठा के पूछा है, जो आपको मैंने कई बार क्लास में बता चुका हूं। आप कोई लड़का ऐसे ही बनाता है, इसका ऑर्डर पता करता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्यों ऑर्डर पता करता है, कॉन्फिडेंस के लिए कि आंसर मेरा गलत नहीं हो जाए। तो इसका रो नहीं कॉलम और इसका रो आपस में बना कैंसिल हो जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा 1 बाय 1 आएगा। तो देखो 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 ई दोनों है, एक 1 बाय 1 ये, या तो ईटो आंसर होगा या ईटो आंसर होगा, इस दोनों में खोजेंगे कौन सा आंसर होगा। तो ध्यान देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 का छक्का, ये छक्का 1 का, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और इसको देखो 5 का -1 का, तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। बोलिए क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी 1 बाय 1 कौन सा आंसर होगा, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिए, वो वाला रिजल्ट आ गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 1, इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 2 है, ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आएगा 1 बाय 2 आएगा। ये ऐसे करने से क्या हुआ कि आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता है। 1 बाय 2, 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, ई वाला भी है, 1 रो 2 कॉलम, ई वाला भी, या तो ई आंसर होगा या ये आंसर होगा, इस दोनों में क्लियर करेंगे कौन आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बताइए क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम -+1, क्या हो जाएगा फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा +1, राइट। सेकेंड रो है ये नहीं है, कौन वाला आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स, ये वाला आंसर होगा, यस राइट। और आप देख सकते हैं ऑर्डर जो बचा था वो क्या बचा था, यस 1 बाय 2 देख लो 1 बाय 2 है ना, 1 रो और 2 कॉलम, 1 रो और 2 कॉलम, ये वाला आंसर सही होगा। आप फिर से एक बार बता देते हैं, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम इसको इससे मल्टीप्लाई करना, लिख दिए फर्स्ट और सेकंड कॉलम इसको इससे मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे सोचोगे तो सेकंड रो है यहाँ नहीं है, तो वहाँ नहीं लेके चलेंगे। अगला नेक्स्ट जो ग्राफ से 2024 में प्रिंट आउट हो चुका है, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन गुना वाला, एग्जाम में सवाल आपको प्रिंट आउट दिखेगा। दूसरा ग्राफ से आंसर 1 नहीं 2 क्वेश्चन भी आने का संभावना है। आप देखो ग्राफ में क्या करना होता है, मैंने कहा था इसको कई बार, मैंने ग्राफ वाला आपको बताया, इसका मतलब होता है फर्स्ट घर में ग्राफ बनेगा, और आपको क्या करना है इसको देखना है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इस पर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। स्पेशल ऐसा भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं, जो मैंने पहले बताया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं जो z बराबर होता है, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं जिसमें z नहीं रहता है, जिसमें हमेशा इनक्वालिटी सब समीका लेस ग्रेटर जिसमें दिखेगा, उसको सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, राइट। और इसको क्या कहते हैं नॉन नेगेटिव फंक्शन इसको कहते हैं, इसको फंक्शन का कहते हैं। ये सारी बातें मैंने अलग अलग करके लैंग्वेज में बता दिया हूँ, वीडियो बना दिया हूँ। इसका देखो, इसका एक टेबल बना लो, क्या लगेगा x0 लेंगे तो y कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे x0 ले लिए, y0 लेंगे तो e 25 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट आया, एक बात याद रखना, इसमें क्या कहता है अधिकतम मान, तो 0 पॉइंट लेना कोई जरूरी नहीं है, 0 आप पॉइंट लोगे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू निकालने कहे, छोटा वैल्यू निकालने कहे, तो आपको वहां पे 0 पॉइंट भी अलग से शामिल कर लेना, भूलना नहीं डियर स्टूडेंट्स। कब, जब मिनिमम वैल्यू कहेगा तो आपको 0 पॉइंट लेकर के चलना, वो अलग से ले लेना तुरंत, आपको टेबल बनाना इसको और उसको भी ले लेना, कब, जब मिनिमम वैल्यू कहेगा।
मैक्सिमम वैल्यू कहेगा तो उसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम कर रहा है, उधर वाला तो जीरो हो जाएगा, इसलिए मैक्सिमम में उसको नहीं लेते, इसी को लेके आगे बढ़ जाते, उसको नहीं लेते, अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। और इस वैल्यू को क्या करो, इसमें रख के देखो, इसमें रख के देखो, इसमें x के जगह y के जगह रख करके देखो और z का मान निकालो 51 ये आंसर आएगा। ये मॉडल सेट में भी बताया हुआ है इस सब में। अब यहाँ पे ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत लड़के छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी बहुत आसान क्वेश्चन था जो मैंने क्लास में बताया था। ये सब क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसको देख करके पता लगा सकते हो जो पढ़ा था। इक्विवेलेंसेस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंसेस का मतलब होता है कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, लेकिन यहाँ कहता है नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ये गलत है। यहाँ कहता है नॉट सिमेट्रिक, इसलिए ये भी गलत है। इसमें कहता है नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी गलत है। इक्विवेलेंसेस समतुल्य, इसका मतलब होता है कि ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव, तीनों जिसका गुण हो जाए उसको कहते हैं इक्विवेलेंसेस रिलेशन। डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। आगे देखो, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये रहेगा ये पूछेगा, ये रहेगा ये पूछेगा, उल्टा देता है, उसी को उल्टा करके पूछ देता है। कभी ऐसा रहेगा तो आप जानते हैं कॉस वाला है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस है तो इसमें माइनस होगा, यानी माइनस है तो प्लस होगा। डियर स्टूडेंट ठीक है, ये फार्मूला तो सही है, याद किया हुआ है। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, यस ए नंबर सही होगा। माइनस है तो प्लस, साइन रहता तो सेम चिन्ह होता है, सेम साइन होता, साइन रहता तब SIN साइन रहता तब, कॉस है तो उल्टा है, उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, एफ ऑफ जी सब वाला पढ़ाई थी क्लास में, बार बार मैंने पढ़ाया था। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, एफ ऑफ एफ रहे ना तो एफ ऑफ एफ ले लीजिए और इसका रिस्पेक्ट एक्स ले लीजिए, आकर उनके यहाँ पे रिस्पेक्ट एक्स, क्योंकि जो ऑप्शन है वो एक्स में है, इसलिए रिस्पेक्ट अलग से एक्स ले लेंगे। और इसको बनाने का तरीका है एफ ऑफ एक्स, ऐसे बनाएंगे। और ये जो ओरिजिन है ये सबसेट कहलाता है, ये खत्म हो जाएगा, ये आपको दिखेगा, दिख गया। अब यहाँ पे क्या करना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखिए, एफ ऑफ एक्स, ये तो जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स को उठाइए, क्या है x माइनस 1। अब क्या करो, इस पूरे को x मान लो, पूरे को x मान लो, और f के पास गए थे, ये कहता है फिर से f के पास जाओ। अगर यहाँ g रहता तो g के पास जाते हैं, लेकिन कहता नहीं f के पास चलो, तो f के पास चलो, तो यहाँ पे इस पूरे को x मान लो और इस x के जगह रख दो, x माइनस 1 इसके जगह रखें और माइनस 1 है, तो बताइए क्या होगा, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2। यस, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, वो टाइप मैंने बताया। या हो सकता है इसके तरह दूसरा भी सवाल पूछेगा, इस तरह का सवाल हो सकता है, इस तरह का भी सवाल होता है, उसी से रिलेटेड ये भी सवाल है। यहाँ पे देखो ये बहुत आसान है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालने का आता है। तो क्या करना, इसका मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ए गुना नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए का मान बताइए कितना है 3, नंबर ऑफ बी का मान बताइए कितना है 2, 3 दूनी 6। ये सब बनाना कुछ नहीं है, बस नंबर ऑफ ए क्रॉस बी अगर पूछे ना तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 3 दूनी 6, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा आंसर। अगला इसको लेके चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखो मैंने जो ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, अगर आप चाहते हो एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा मार्क्स, तो आपको इस वीडियो को देखना तो ज़्यादा फायदामंद रहेगा ही, लेकिन पहले वाला जितना भी था 3D का ये सब मैंने, अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हो तो पहले मैंने वीडियो टोटल ऑब्जेक्टिव का A to Z मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट सब भेज दिया हूँ, लेकिन ये उसके लिए है जो उस बात को दोहराना चाहता है। अभी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। डियर स्टूडेंट्स अगला चलते हैं, एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ जी है, रिस्पेक्ट एक्स ले लिए, तो यहाँ क्या होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स बताइए क्या है, एक्स से पावर 1/3 है, राइट। उसके जगह लिख दिए, फिर कहता है एफ वाले फंक्शन के पास, जी ऑफ एक्स के पास चले गए, जी ऑफ एक्स के पास, अब कहता है एफ वाले फंक्शन के पास, तो एफ वाला फंक्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो एक्स के जगह रखना है, तो क्या है 8 एक्स के जगह, इस पूरे को एक्स मान लेना है, एक्स के जगह रखिए, ये किसके जगह रखिए, एक्स के जगह, एक्स से पावर क्या है 3 है, इस पे पावर 3 कर दीजिए, ये 3 3 कैंसिल हो गया, 8x आंसर आएगा, 8x आंसर आएगा, 8x किधर है, 8x, यस ये वाला आंसर हो जाएगा। चलते हैं इससे भी इंपॉर्टेंट
ये तो उतना इंपॉर्टेंट फिर भी नहीं था, इससे भी इंपॉर्टेंट चलते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस अगर पूछेगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, इसका मान तो हमेशा क्या होगा 1 हो जाएगा। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, उसका मान 1 होगा। साइन स्क्वायर वाला में रहेगा तो उधर रिजल्ट 2 होगा। ये सब बता दिए है पहले भी। आगे चलते हैं। यस यू यस राइट या डियर स्टूडेंट्स, जेड एक्सिस डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस अगर पूछे डायरेक्शन कोसाइंस तो डायरेक्शन कोसाइंस में याद रखना जेड एक्सिस रहेगा तो 3D में आप जानते हो एक्स को लेते हैं, वाई को लेते हैं, जेड को लेते हैं। तो एक्स तो 0, वाई भी 0, जेड पूछ रहा है तो 1 हो जाएगा। तो 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 यस ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस रहता तो ये वाला आंसर सही होता, वाई एक्सिस रहता तो ये वाला आंसर सही होता। तो आपने समझ गया होगा। अगला चलते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है ABC। डायरेक्शन रेशियो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कहता है 2 पॉइंट हैं और डायरेक्शन रेशियो निकालना है। लाइन पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2 z2। डियर स्टूडेंट्स एक सेकेंड, अरे यार ये तो नीचे आ गया, एक सेकेंड। यस राइट, यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो x1 y2 लाइन पे 2 पॉइंट रहे और डायरेक्शन रेशियो निकालना रहे तो आपको मैंने बताया था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये वाला बताए थे आपको। तो इसको देखो कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे, यस x माइनस x1 y माइनस y1 z1 माइनस z1। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में मैंने बताया था उस स्ट्रेट लाइन का जो इस पॉइंट से होकर के पास कर रहा है, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना रहे और पॉइंट दिया हुआ रहे x1 y1 z1 और पोजीशन वेक्टर इसके डायरेक्टेड लाइन दिया हुआ रहे, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो इस पॉइंट से होकर पास कर रहा है इसके सिवा कोई दूसरा लाइन ना हो, इसका इक्वेशन होता है x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b, z माइनस z1 बटे c। इसका इक्वेशन होता है। ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, इससे डायरेक्टेड जो लाइन है, क्योंकि पॉइंट का मतलब होता है कोई भी लाइन कहीं से पास कर सकता है। ये लाइन बता रहा है इसके सिवा कोई दूसरा लाइन नहीं हो, मीन्स इस पॉइंट से होकर पास कर रहा है और इसके पैरेलल है ये लाइन, इसके सिवा कोई दूसरा लाइन हो, इसका इक्वेशन है ये, जिसमें ABC नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता है और x1 y1 z1 ये पॉइंट होता है। तो यहाँ पे देखो यही सवाल है, जब भी ऐसा रहेगा समझ जाना इसी का इक्वेशन है। तो क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ढूंढ लेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको पता चल जाएगा। पासिंग थ्रू, देखो पास कर रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या है x1 y1 z1, किसके बगल वाला, माइनस के 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 बगल वाला। तो माइनस के बगल में 5 है और यहाँ पे करेंगे तो माइनस और -4 होगा, -4 और यहाँ पे क्या है 6 है। तो 5 -4 और 6 एग्जाम में बनाना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, तो ये वाला आंसर है। देखिए तो यहाँ +5 है तो -5 है, ये तो रॉन्ग हो गया। डायरेक्शन रेशियो देखिए तो नीचे वाला ABC 372 यस राइट, कर दिस बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। और ये तो जिंदगियों में कभी नहीं होगा यार, समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं, डिटर्मिनेंट में ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे ऑब्जेक्टिव में खास करके तो ज़्यादा का आंसर 0 होता है, ये बात याद रखना। कैसे, इसको A से मल्टीप्लाई करेगा, इसको B से, इसको C से जब मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद इससे प्लस 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 करेगा तो AB प्लस BC प्लस C है, AB प्लस BC प्लस C हो जाएगा। तो उसके बाद जब कॉमन करेगा तो 1 आइडेंटिकल आ जाएगा, आइडेंटिकल 0 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसा क्वेश्चन रहे 0 मान दें हम डायरेक्ट। अगला चलते हैं, ये क्वेश्चन का सवाल है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है 2A, आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 को बाहर कर दो, A का डिटर्मिनेंट, A का ऑर्डर पता करो, A का ऑर्डर क्या है, A का ऑर्डर क्या है 2/2, ये 2 चढ़ा दो, 2 दूनी 4। A का डिटर्मिनेंट का रिजल्ट दिया हुआ है यार दिया हुआ होगा जरूर। वैल्यू 5 है, 5 चौक 20 यस राइट, ये वाला आंसर होगा 20 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स आगे लेके चलते हैं। अगला यस आ गया, कहते हैं ना ढूंढोगी तो मिल जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, बस AP लिखा हुआ है, AP देखो इस तरह का क्वेश्चन देखो और इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है। खाली AP अगर रहे ना डायरेक्ट आंसर 0 मार दो यार, 0 मार दो, डायरेक्ट 0 मार दो यार। अगला चलेंगे,
ओमेगा वाला रहे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। सबको जोड़िएगा तो 0 0 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 0 0 0 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो नॉन सिंगुलर का मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो। नॉन सिंगुलर, नॉन का मतलब नहीं, जिसका डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 नहीं होता उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं। लेकिन उससे मतलब नहीं है, ये ऐसे टाइम बर्बाद करने के लिए दिया है। यहाँ पे देखो 1/a का डिटर्मिनेंट, यहाँ जैसे -1 रहे और डिटर्मिनेंट रहे तो 1/a डिटर्मिनेंट कर देंगे, 1/a डिटर्मिनेंट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस लैंग्वेज से इसमें कोई मतलब नहीं है, बस क्वेश्चन। मैथ्स में ज़्यादा आपको मैथमेटिकल वर्ड देखना है, उसी से आंसर ढूंढना है डियर स्टूडेंट्स। अगला चलते हैं। ये भी कहता है इन्वर्स है। इन्वर्स कब इन्वर्स हो सकता है? जब ए बी का मल्टीप्लिकेशन ये बी ए का मल्टीप्लिकेशन एक यूनिट मैट्रिक्स को एग्जिस्ट करेगा। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर यूनिट मैट्रिक्स को एग्जिस्ट कर जाता है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्टेबल हो जाएगा, इन्वर्स को एग्जिस्ट करेगा, राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, फटाफट। यहाँ पे देखो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार करना है डियर स्टूडेंट्स, फटाफट। तो आप देखो यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, ध्यान देना, ये सेकंड रो है, ये ध्यान देना थर्ड रो है डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड, ये थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे रखने का कितना तरीका है? या तो 0 या 1 रख सकते हो, या 0 या 1 रख सकते हो, 0 या 1। यहाँ पे रखने का 2 तरीका, यहाँ पे रखने का 2 तरीका। कहने का मतलब है जल्दी से यहाँ पे देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा हो सकता है, 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 इस तरह का कहता है। 0 या 1 मैट्रिक्स के अंदर रखना है और आप कितना टाइप से मैट्रिक्स तैयार कर सकते हो ये पूछ रहा है। बनाने का तरीका है जल्दी से शॉर्टकट, यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2, टोटल बताइए कितना तरीका होगा? 3 या 9 तरीका होगा। यहाँ से गिन लो तो 3 या 9 तरीका होगा। आपको क्या करना है एग्जाम में? इतना कुछ नहीं करना, इस सबको मिटा देना, ऐसे सब कर देना, ऐसे कर देना। इसके बाद क्या करना, यहाँ पे ध्यान देना, 2/2 रहेगा, उसको गुना कर देना। शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, 3/3 है, 3 या 9 हो गया, 2/2 रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये 3 या 9 क्या हो गया? 9 हो गया। और यहाँ पे सब जगह 2 तरीका है, तो 2 पे पावर 9 कर देना। यहाँ पे 2 तरीका है, मतलब 0 या 1 रख सकते हो और इसको मल्टीप्लाई कर लेना। और यहाँ पे देख लेना कितना ऑब्जेक्ट है, तो 2 पे पावर 9 कर देना और इसको मल्टीप्लाई करो, 2000 मल्टीप्लाई करते जाएगा तो कितना आ जाएगा? 512। हो सकता है आपको 2/2 पूछ दे तो और भी आसान हो जाएगा गुना करना। अगला चलते हैं। ये सब क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं है, ये सब बहुत बार तुमने बना चुका है। जैसे ही AB माइनस BA रह जाए और इसका कहे सिमेट्रिक या कुछ भी, जब भी रहेगा ऐसा, जब रहेगा ना AB माइनस BA, हमेशा सिमेट्रिक ही लिखा हुआ रहेगा, वहाँ पे सिमेट्रिक ही रहेगा। और इसका रिजल्ट जब भी आएगा इसके सिमेट्रिक आएगा। आप ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको ट्रांसपोज करके बनाते हैं, तो बनाना तो अभी टाइम नहीं है। बस ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप क्या करना, हमेशा इसको सिमेट्रिक मार देना। सिमेट्रिक रहेगा इसको सिमेट्रिक मार देना, और जब भी रहेगा सिमेट्रिक ही रहेगा, इसको सिमेट्रिक मारना है आंसर। अगला चलते हैं। यहाँ पे देखो यस, ये मिसलेनियस का है और क्वेश्चन में भी है और मिसलेनियस का भी है, एनसीईआरटी का मिसलेनियस और क्वेश्चन में भी है। यहाँ पे देख सकते हो आप A + B का होल क्यूब में आपने तोड़ा था, टाइम आपको तोड़ोगे ज़्यादा बात होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी देखो आप देख लो ना, अभी देख लोगे, आपको एग्जाम में याद रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी देखा हमेशा रिजल्ट ये होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। हो सकता है एग्जाम में I3 नहीं रह करके I भी रह सकता है, आपका I भी रह सकता है, तो ये भी आंसर सही है, कोई एक रहेगा। I3 का मतलब हो गया ये 3/3 ऑर्डर का है, इसका मतलब ये हो गया। ऐसा भी रह सकता है ऑप्शन में, या ऐसा भी रह सकता है, I भी रह सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे तो इसको आंसर मार देना है। आपको मैंने कहा था ट्रांसपोज के लिए इधर से नहीं इधर से चलते हैं, तो पहले क्या हो जाएगा B का ट्रांसपोज, उसके बाद A का ट्रांसपोज इधर से। उसी तरह से ABC रहेगा तो क्या हो जाएगा C का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज, इधर से चलेंगे। अगला है डियर स्टूडेंट्स एनी यूनिट मैट्रिक्स I के लिए आप क्या रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो ये पूछ रहा है। यूनिट मैट्रिक्स तो I का स्क्वायर, ये तो 0 तो कभी होता नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 1 होता है, 2 होता है नहीं, ये सब तो होगा ही नहीं। क्यों ही उधर गए पता, इधर मुझे कन्फ्यूज है तो उधर चले गए यार, उधरे को खत्म कर दिए, बचा एक ही ना, ये तो होगा ही। और ऐसे भी देख सकते हो यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर रहता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स को कितनों बार मल्टीप्लाई करेगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगा। यूनिट मैट्रिक्स को n टाइम्स में मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट मैट्रिक्स आएगा। यूनिट मैट्रिक्स को हजारों बार मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट मैट्रिक्स आएगा। तो इसका रिजल्ट ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखो सिमेट्रिक, सम्मित, हिंदी में इसका रहेगा सम्मित। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, सम्मित अगर रहेगा तो क्या करना, इसके सामने प्लस, इसके सामने, दोनों के सामने प्लस रहना चाहिए। और यहाँ I J है और यहाँ J I, बस इसका इंटरचेंज रहेगा,
इसका चेंज रहेगा, आई के जगह जे के जगह आई रहेगा, और दोनों के सामने प्लस दिखना चाहिए। कब? जब सिमेट्रिक रहेगा, सममित रहेगा। सममित का मतलब होता है जैसे मिरर में तुम अपना चेहरा देखते हो तो किसका चेहरा दिखता है? उसी का चेहरा दिखती है ना, वो उसका चेहरा नहीं, मतलब अपना चेहरा दिखता है ना। जब मिरर में देखते हो तो सेम टू सेम अपना चेहरा दिखता है, उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। ये नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अगला चलेंगे, इसको सिमेट्रिक रहेगा, इसको सिमेट्रिक रहेगा, तो इसमें क्या लग जाएगा? माइनस। सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अगला चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जब रहेगा तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो बराबर है। अगर यही रेक्टेंगल मैट्रिक्स आ जाए, आयताकार मैट्रिक्स आ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? m इक्वल टू नॉट n हो जाएगा। आयताकार रहेगा तब, यहाँ क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपको शायद आंसर याद हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। ये तो आंसर 75 नंबर आपको याद हो गया होगा, आप बना के देख सकते हो, मैं भी बना के देख लेता हूँ। ऐसे π/3 होना चाहिए लगता है, ये है और इसका ट्रांसपोज है। ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखो आप, देखो यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ऐसे लिखा, एक तो ऐसे लिख दो, कॉस अल्फा साइन माइनस साइन अल्फा। एगो ऐसे लिखा, एगो ऐसे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज करना है। एगो मैट्रिक्स इधर आएगा, एगो मैट्रिक्स इधर आएगा। कॉस अल्फा प्लस कर दो तो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, बराबर में उधर जो जाएगा वो यूनिट मैट्रिक्स आएगा, यानी 1 के बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कॉस अल्फा बराबर हाफ कॉस अल्फा कॉस, किस एंगल का कॉस हाफ होता है? 60 डिग्री, यानी π/3 हो जाएगा आंसर, π/3। पी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसा करो, इसको बनाना भी जरूरी नहीं, आप अभी देखा ना, अच्छे से देख लो, आपको बनाना जरूरी नहीं पड़ेगा एग्जाम में, आप तुरंत अप्लाई कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से रहेगा। जब भी क्वेश्चन रहता है ना, अगर ऐसा रहा तो ऐसा ही रहेगा, आप याद रखना। और इसका रिजल्ट हमेशा π/3 होगा, एक बार देख लोगे हमेशा होगा। थोड़ा सा रब करना चाहोगे तो रब करके कॉन्फिडेंस कर सकते हो खुद से। अगला डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, ये वाला मैंने बताया था, ऑड और इवन के वो चेक करना है। कब? जब माइनस, एक तरफ माइनस रहेगा, दूसरी तरफ प्लस रहेगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट। एक साइड अपर रहेगा, दूसरी साइड लोअर रहेगा, इस तरह से अगर रहेगा तो ऑड इवन चेक करना रहता है। तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो माइनस है, अगर माइनस है तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर अगर माइनस नहीं रहेगा तब? अगर माइनस नहीं रहेगा तो इसका रिजल्ट ये वाला हो जाएगा। माइनस है तो ऑड फंक्शन है, रिजल्ट 0 हो जाएगा। अगर माइनस नहीं रहेगा तो इसका रिजल्ट ये वाला हो जाएगा। 2 ही रिजल्ट आता था, आपको बताए थे हम। अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, लैंग्वेज में नहीं ज़्यादा रहता है, इसे मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड कर दो, और इसको आप बनाओगे, इसको इससे क्रॉस करोगे, इससे इसको इससे क्रॉस करोगे, इससे ये 3 बार बता चुके हैं क्वेश्चन मॉडर्न ऑनलाइन, ये वीडियो में ऑनलाइन मैंने 3 बार बता दिया। इसका आंसर 0 आता है। इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 77। आप बता दो 77 का आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? 77 का ए आएगा, डियर स्टूडेंट्स, यस 0 आएगा। 77 का 0 आएगा डियर स्टूडेंट्स, यस। आप कहोगे तो बना के भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया है ये सब क्वेश्चन। क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसको इसके साथ इस तरह करके बनाएंगे। और इसका 0 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 ही होगा। 0 का मैग्नीट्यूड 0 ही होगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट, यस बहुत इंपॉर्टेंट, यस यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट, एडजेंट रहेगा। ऐसा अगर रहता ना, ऐसा अगर रहता तो क्या करते? के को बाहर कर देते और इसका ऑर्डर पता करते ए का। अगर 2/2 रहता तो 2 चढ़ा देते, 3/3 रहता तो 3 चढ़ा देते, कुछ भी चढ़ाते, ऐसा करते। लेकिन यहाँ पे अगर एडजेंट रहेगा, इसको बहुत बोलता है बहुत स्टूडेंट, क्या करता है? इसके बदले ईट आंसर, इसके बदले ईट आंसर लगा देता है, बस गलत हो जाता है। आप याद रखना, अगर एडजेंट नहीं रहे तो स्केलर को बाहर करेंगे और इसका जो ऑर्डर होगा इसके पावर में चढ़ा देंगे, राइट। आप देखो अगर एडजेंट रहेगा तो आपको क्या करना है? डिटर्मिनेंट ए और इसका जो ऑर्डर है उसमें से घटा देना। तो डिटर्मिनेंट ए, ऑर्डर देखिए क्या है? ऑर्डर देखिए क्या है? ऑर्डर, यस ऑर्डर क्या है? 3 दिया हुआ है, ऑर्डर 3 दिया हुआ है। तो 3 में 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पे देखो इसका मानो दे दिया है 7 का, तो 7 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा आंसर। फिर से एक बार ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, एडजेंट एक आएगा, डिटर्मिनेंट रहेगा तो इसमें क्या करेंगे? 1 घटा देंगे बस। इसका जो ऑर्डर रहेगा उसमें से 1 घटा देना, आंसर देख लेना। अगर ए का वैल्यू दिया है तो ए का वैल्यू पुट कर देना, बना लेना। यहाँ पे देखो इस सब क्वेश्चन को आपको, मुझे नहीं लगता कि सॉल्व करना पड़ेगा, आपको देखते देखते याद हो गया होगा। जैसे किसी मॉल पे किसी को जाते हुए, किसी को उस चौराहे से बार बार गुजरते हुए
पढ़ते हुए बार बार अगर देखते हो उस फोटो को तो आपको याद हो जाता है, वो चेहरा याद आने लगता है, आप सुबह उठते हो वो बात याद आने लगती है। कब? जब आप बार बार उस चीज़ को देखते हो। तो उसी तरह से आपने इससे भी मोहब्बत किया होगा, जो बार बार देखा होगा, बार बार याद आया होगा। तो मुझे लगता है ये सब क्वेश्चन याद आ गया होगा। आप क्या करना है एग्जाम में, सब में अगर माइनस आ जाए, इस तरह का अल्फा बीटा वाला इस तरह से रहे, इस तरह से कंडीशन लगा हुआ रहे, माइनस वाला दोनों में माइनस वाला, ये तो आंसर है। आपने देखो कहीं में सब में माइनस है नहीं ना, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस रहे, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। इसको बना करके बता दिए हैं वीडियो में, पहले मॉडल सेट में बता दिए हैं उस में। तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा, दोनों में माइनस रहेगा, ये तो आंसर करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे देखो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर 2/1 है और ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड, ये कैंसल, जो भी रिजल्ट आएगा वो 2/2 का आएगा। तो 2/2 कहाँ है, ये तो आंसर होगा या ये तो आंसर होगा। इसमें क्लियर करेंगे कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट तो फर्स्ट कॉलम, तो 1 का 5 हो जाएगा, फर्स्ट तो सेकंड कॉलम 1 का 6 हो जाएगा, सेकंड तो फर्स्ट, इसको 0 हो जाएगा, इसको 0 हो जाएगा, राइट। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, यस डी नंबर आंसर करेक्ट होगा, डी नंबर। ये वाला आंसर करेक्ट नहीं होगा डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ऑर्डर ये क्या किया, ऑर्डर से पता किया, कन्फर्म कर लिए कि वही आंसर होगा, ये इसी दोनों में से आंसर होगा। तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि यही आंसर होगा। ऐसे कोई टैलेंट लड़का, कोई मैथ्स का दीवाना, कोई पागलपन, कोई मोहब्बत करने वाला उस मैथ्स से ऐसे ही बनाता है। आप देखो स्केलर मैट्रिक्स, इसका हिंदी भी लिखा हुआ रहेगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है उसका डायगोनल पार्ट हमेशा सेम होगा। जैसे देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 है, और नॉन डायगोनल पार्ट 0 होगा। ये डायगोनल पार्ट है, विकर्ण वाला पार्ट है, ये सेम रहेगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और नॉन डायगोनल जो है वो 0 रहेगा, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला वही सवाल रिपीट किया है, वही सवाल रिपीट किया, आप देख सकते हो। इसका कंडीशन इस करके जगह ये रखना है, आई है, I3 वाला रहेगा, या इसके जगह आई भी रह सकता है। ये वाला आंसर, ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ये आप जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 6 के 36, 6 के 36, उधर वाला तो 0 हो जाएगा, बर्बादे हो गया। बर्बाद जब हो गया तो यही ना बचा यार। तो x² बराबर 18 दूनी 36, उधर ले गए तो 36 ले गए। अब इसका रूट बनाओगे तो प्लस माइनस 6 हो जाएगा, यस राइट। अब यहाँ पे देखो, इस सबको सॉल्व करना कोई जरूरी नहीं, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। मैंने कहा इस तरह का डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट हमेशा 0 होगा। कैसे, R1 + R2 + R3 करो, या C1 + C2 + C3 करो, 0 0 0 रेडिकल 0 आ जाएगा सर। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखो कहते हैं ना, मिल जाएगा, सच में मिल गया। नदिया की वो पार वाला कहानी बताए थे बाका में मैंने। K और A है, इसका ऑर्डर पता करो क्या है, 2/2 है तो 2 चढ़ा दो, आंसर बोलो कौन सा होगा, A नंबर आंसर, B नंबर आंसर करेक्ट होगा डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का रिजल्ट, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 1 होता है, 1 हो जाएगा आंसर। चलते हैं यहाँ पे, ये बहुत लड़का कंफ्यूज करता है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ध्यान देना, डिटर्मिनेंट है, अगर डिटर्मिनेंट है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई, ऐसा तब होता है जब मैट्रिक्स रहता, तब ये सही होता है। ये गलत है अभी, ये गलत, यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि इसमें है तो पूरे में रहना चाहिए। इसमें देखिए तो, इसमें देखिए पूरी में मल्टीप्लाई, ये वाला सही होगा। लेकिन ये अगर मैट्रिक्स रहता ना, तो पूरी में मल्टीप्लाई रहता है। डिटर्मिनेंट रहेगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट रहता तो ये वाला सही होता है। मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स रहता तब ये वाला सही होता है। मैट्रिक्स अगर रहता तब पूरे में मल्टीप्लाई करते। डिटर्मिनेंट है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम, तो इसमें मल्टीप्लाई, तो ये सही होगा, राइट। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो, x × x क्या होगा, x², 8 4 दूनी 8, तो आप बताओ बराबर 0 है, तो x² का वैल्यू 8, यानी x का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर 2√2 हो जाएगा, 2√2 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ये तब तो आसान है, सब तो तुमने बना लिया। एक ट्रायंगल है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 7 21, 21 21 21 21 नहीं है, 7 दूनी 14, 7 3 6, 7 छंग 42, 42 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 7 छंग 42, यस 42 हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे एक सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, जो नहीं जानता है वो प्लस माइनस करके भी बना सकता है, इसमें टाइम बर्बाद होगा, बस यही है। लेकिन आपको ऐसा ऑप्शन नहीं रहे, आइडेंटिकल नहीं रहे, तब तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आइडेंटिकल रहता है तो आपका आंसर 0 आ सकता था, लेकिन यहाँ पे तो आइडेंटिकल नहीं था, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डायरेक्ट 42 आया। अगला चलते हैं एडजेंट, यस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेंट निकालने का तरीका है कि इसका इंटरचेंज करते हैं, यानी इस कॉस को यहाँ, इस कॉस को यहाँ, और इसका क्या करते हैं, साइन चेंज। तो माइनस है तो प्लस, देखो यहाँ पे माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, यस यही वाला होगा आंसर। एडजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला भी फार्मूला आता है, 1/2 ×
ए का डिटर्मिनेंट गुना एडजुएंट ए, ये वाला भी फार्मूला होता है जिसमें ए इनवर्स निकालने का आएगा। तो ये तो सवाल ये वाला नहीं था, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस यू यस, एडजुएंट निकालने का था, एडजुएंट निकालने का था, तो इसका क्या करेंगे इंटरचेंज और इसका साइन चेंज, तो -2 और इसका इंटरचेंज। यस, ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अगला चलते हैं ट्रांसपोज। यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यूनिट मैट्रिक्स ही होता है, तो यूनिट आई 1 नहीं कर देना, 1 नहीं कर देना, आई होगा, ये आई है। यहाँ पे देखिए ए बी का मल्टीप्लिकेशन, यूनिट मैट्रिक्स को दुनिया के किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा यूनिट मैट्रिक्स आएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही मैट्रिक्स आएगा। तो इसका नाम क्या है, ए है, ए। ऐसा नहीं करना कि इसी को ढूंढने लगना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि इसका नाम रख दिया है ए। 93, 94 बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डायगोनल पार्ट सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 नॉन डायगोनल 0, यस, यानी आप कह सकते हो कि यूनिट मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स भी क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो यूनिट मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। यहाँ पे देखो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे 2 बार तो वही मैट्रिक्स वापस जाके मिलेगा। तो यही मैट्रिक्स देखिए कहाँ है, 1 4। अगला चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्स, जो हजारों का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों का ये सवाल था। इन्वर्स निकालना रहे तो बहुत लड़के सवाल को बनाते हैं, लेकिन आपको बनाना नहीं है। करना क्या है, एफ ऑफ इन्वर्स बराबर, यहाँ लगता है एफ छूट गया है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है 3x - 4। आपको इन्वर्स निकालना है तो आप क्या करो ना, यहाँ माइनस रहे तो यहाँ प्लस दो, अगर प्लस रहे तो माइनस दे देना, और इसके बगल वाली से भाग दे देना। तो क्या है 1/3 x + 4, यस राइट। लिखने का तरीका ऐसे है, इसी को ऐसे लिखा है 1/3 x + 4, ऐसे लिखा है। आप जैसे आपको पसंद हो वैसे लिख सकते हो। तो ऐसे ये ट्रिक है जो मिलता है, हर जगह नहीं मिल सकता। आप देखो यहाँ पे अगला एफ ऑफ एक्स, उसी तरह का सवाल है यार। यहाँ पे भी एफ ऑफ जी ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये वाला है, ये वाला नहीं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आप बताओ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, x² - 1 है। फिर जी वाला फंक्शन के पास जाना है, जी वाला के पास जाना है। तो क्या करेंगे 2, इस x के जगह रख दो, इसको x² - 1 और +3 मल्टीप्लाई कीजिए, 2x² - 2 + 3, तो 2x², इसको घटा दीजिए इसको, तो +1, 2x² + 1, 2x² + 1, 2x² + 1, यस ये वाला हो जाएगा। चलते हैं डिफरेंशिएशन बताना तो बोरिंग फील हो रहा है, क्योंकि मैंने कितना कॉपी तुम्हारा फेंका चुका होगा, रफ हो चुका होगा। डिफरेंशिएशन उतना अच्छा से क्लास 11 में भी बता देते हैं और 12 में भी। तो यहाँ पे 9 है, साइन का बताइए, साइन का क्या हो जाएगा, पहले इसी को कर लीजिए। तो 5/27 पहले ही कर लो, 5/27 कर लिए, कांस्टेंट को बाहर कर लिए। अब साइन का डीसी बताइए, तो साइन का क्या हो जाएगा 5x/27। तो यहाँ पे 9 × 27, 3/5, 5/3 cos 5x/27, यस बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला चलते हैं, ऊपर वाले का रिस्पेक्ट, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले का रिस्पेक्ट, इसी को लिखेंगे और इसी का लॉग लेंगे, इसी को लिखेंगे, इसी का लॉग लेंगे, इसी को लिखेंगे, इसी का लॉग लेंगे, यस राइट, इसी का लॉग लेंगे, ये गलत है, इसी को लिखेंगे और 3 का लॉग 3, यस ये नंबर आंसर सही होगा, ये नंबर वाला सही हो जाएगा। और यही अगर इंटीग्रेशन में रहता तो भाग में लॉग लेते, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन है तो गुना में लॉग ले लिए। अगला नेक्स्ट सवाल, इसके पहले इंटीग्रेशन का सारा ऑब्जेक्टिव जो सिलेक्टेड क्वेश्चन था वो आधा घंटा पहले आपके YouTube पर चला गया है। अब यहाँ पे देखिए 5 × 15, 15x²। इसके बाद कौन ऐसा फंक्शन है जिसका डीसी sec x होता है, sec x होता है, sec x × 10x, sec x × 10x। तो 15 15 15 15x² और sec x × 10x, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान देना, e पे पावर क्या है 10x। 3 या 4 क्वेश्चन है, बने रहो, तुरंत लास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसका डीसी निकालिए चेन रूल से। ऐसे तो दिमाग का यूज नहीं करते जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता था, राइट। तो इसको मैंने लिखा, आप 10x का डीसी बताइए, 10x का डीसी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ई मैंने क्या किया, एक बार डीसी निकाला। यहाँ पे कह रहा है सेकेंड डेरिवेटिव, इस पर ध्यान देना, इस पर भी ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स। नहीं तो क्या करना, यही तो ऑप्शन लगा देना, रंग देना, बाद में बोलना जा ये तो काटना फिर रंगना, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा तुम्हारा।
तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, 2 बार कह रहा है तो एक बार फिर से निकालना पड़ेगा। तो 10, इसमें दिमाग का यूज नहीं करेंगे, इसको उतार दीजिए, लेकिन थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि 10x है तो 10 10 है 100, तो 100 हो जाएगा। 100 वाला किधर है, 100 वाला किधर है, यस 10x, यस 100, सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। मान लिया जाए आपको x² दे देगा और इस तरह से आपको बोलेगा q, यानी 3 बार डिफ्रेंसिएशन, इसको 3 बार DC निकालते रहो, ऐसा भी आपको क्वेश्चन रहेगा। 4 भी रह सकता है, इस तरह से रह सकता है आपका। अगला नेक्स्ट ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट नहीं मिलता है, साइन है तो यहाँ कॉस होना चाहिए लेकिन कॉस नहीं है तो आपको कॉस बनाना पड़ेगा। जब भी ऐसा फॉर्म देखो इन्वर्स वाला इस तरह का, आप दिमाग लगाना वो वाला साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक वाला, तो इन्वर्स फंक्शन में तो यहाँ पे साइन इन्वर्स है, यहाँ पे सेक है तो सेक का उल्टा बताइए क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और इसको पलट दीजिए टी, आप देखो यहाँ पे साइन और यहाँ पे कॉस हो गया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, π/2 होगा, π/2 होगा, π/2 और π/2 और प्लस π/2 कोई ना कोई कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का DC 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 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन रहने वाला एग्जाम में। इन्वर्स फंक्शन भी आ गया और साथ साथ डिफरेंशिएशन भी इसी में चेक कर लिया, ऐसा भी क्वेश्चन आपका रहेगा। ऐसा नहीं करना कि इसी को देखना और π/2 लगा देना, जो गलत है उसका भी आंसर है यहाँ पे, नहीं तो वो सोचेगा कि क्वेश्चन ही गलत है, तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान देना है कि DC भी निकालने का रहा है क्या, उस पर ध्यान देना, नहीं तो गलत नहीं मार देना। अगला, मैंने डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं लिया हूँ ज़्यादा, 2-3 को डिफरेंशिएशन का लिए हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पावर का DC निकालेंगे, पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से घटाएंगे। साइन एक्स का DC बताइए क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब आप ढूंढोगे इसी को आंसर तो आंसर नहीं मिलेगा। मैंने एक सैंपल लिया, एक नमूना लिया। कभी कभी क्या होता है DC आप डायरेक्ट बनाई तो इसका आंसर नहीं मिलेगा, तो आपको दिमाग लगाओ कि ये फार्मूला पे है, ये किस पे है, फार्मूला पे है, तो फार्मूला पे है, नहीं तो नन मार देना। बहुत लड़का क्या होता है, कमजोर सब लड़का डायरेक्ट देखता है कि आंसर नहीं है, चलो नन मारो आगे बढ़ जाओ, तो गलत हो जाता है उसका। आप ध्यान देना कहीं ना कहीं अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो कहीं फार्मूला पे अटैच है वो सवाल, फार्मूला पे अरेंज है वो सवाल, फार्मूला पे सजाया हुआ है वो सवाल, ऐसा याद रखना। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बताइए किसका फार्मूला है, sin 2 थीटा यानी 2x, sin 2x, ये वाला आंसर करेक्ट होगा। तो एक सैंपल था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। आप डिफ्रेंशिएशन करोगे कभी कभी आंसर नहीं मिलेगा, आप दिमाग लगाना, ढूंढना आंसर को, उसके बाद ऑप्शन खोजना, बी नंबर आंसर होगा। अगला नेक्स्ट सवाल देखो, उसी तरह से आ गया, साइन इन्वर्स, यहाँ भी इन्वर्स आ गया, हमको लगता है π/2 होगा, ऐसे ही पता चल गया। तो ऐसा करो, यहाँ पे साइन सही है, यहाँ पे कॉस रहना चाहिए, या ईटो इधर रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉस कब होगा ये बता दो, जब यहाँ पे हम कॉस लिखेंगे तो ईटो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला क्या होगा, नीचे आ जाएगा। जब इसको ऊपर नीचे कीजिएगा तो ये आर्गूमेंट तो सेम हो जाएगा, और साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, इसका रिजल्ट क्या होगा, π/2 होगा। लेकिन y बराबर दिया है, लेकिन कहता क्या है DC निकालने, तो y बराबर ये आ गया, y बराबर ये आ गया, तो इसका DC क्या होगा बताइए, कांस्टेंट का DC 0 हो जाएगा, तो DC आंसर 0 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स, यस 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 यस, यहाँ पे देखो π/2 आ गया, π/2 और π/2 का DC क्या होगा, कांस्टेंट का DC 0 हो जाएगा। तो मैंने इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेके चला, वैसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता ही आता है उस क्वेश्चन को, लेकिन आपको अगर A to Z ऑब्जेक्टिव को टच करना है तो आपको दूसरे वीडियो में, अदर वीडियो में भी जाना पड़ेगा, जो आपने देखा भी होगा। और मैंने बता दिया कि जितना भी सब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट सब स्टार क्लासेस के स्पेशल ऐप में आपको भेज दिया गया था 2 महीना पहले, शायद आपने देखा क्या नहीं, मैं इस बात को आपको सूचना दे देना चाहता हूँ। वो सारा वीडियो सेलेक्टेड मिसलेनियस का भेज दिया हूँ, तो सब भेज दिया हूँ क्या, हाँ जनवरी में ही चला गया है सब वीडियो सब। तो मिसलेनियस का बहुत इंपॉर्टेंट सब, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का ये सब भी आपको सब्जेक्टिव में मैंने इंपॉर्टेंट सब भेज दिया है। बहुत लड़के को ये भी पता नहीं चलता है कौन भेजे कौन नहीं भेजे, क्योंकि वो पढ़ा हुआ ही नहीं रहता है, कौन एक्सरसाइज का कौन सवाल वो भी पता नहीं रहता है, तो उसका बात ही अलग है। लेकिन जो लड़का अच्छा से पढ़ा है शायद वो ढूंढा होगा, वो बना लिया होगा, मुझे पता है। तो बहुत लड़का अच्छा कर सकते हो अगर सारा ऑब्जेक्टिव आपने फिर भी कॉन्फिडेंस कर लिया, क्योंकि बहुत लड़का पिछली बार भी ऑब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव पे जब कॉन्फिडेंस किया तो 40 नंबर, मान लीजिए ठीक है, जो लड़का अच्छा से नहीं पढ़ा 40 ऑब्जेक्टिव फिर भी बना लेता है इतना बताने के बाद। अगर ऑब्जेक्टिव आपने इतना कॉन्फिडेंस के साथ बना लिया 40, तो ऐसे ही 20-30 नंबर उधर से लेते आया तो 75-80 नंबर ऐसे भी लेते आता है। एक जनरल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, और जो पढ़ने वाला है वो अच्छे से तो पढ़ ही लिया होगा, और उसका टारगेट तो जरूर रहेगा 95+। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। हम चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ, और ज़्यादा नहीं 15 मिनट हम यूज करेंगे कि सब्जेक्टिव में आपको कौन कौन क्वेश्चन बनाना है सब्जेक्टिव में, अगर आप बनाना चाहते हो 1 घंटा डियर स्टूडेंट्स। और जितना भी स्टूडेंट हैं जो आसपास मेरे घर के आसपास है, उसे जरूर मिलूंगा, कल मिलूंगा। और कल
फिर से एक बार लाइव क्लास रहेगा और गर्दा करके पूरा एनर्जी के साथ और सारा सोल्यूशन मैथ्स का A to Z सोल्यूशन बताया जाएगा इसी लाइव क्लास में। और लाइव क्लास में आधा घंटा पहले मैसेज कर दिया जाएगा कि सारे बच्चे लाइव क्लास में ज्वाइन कर जाएं और सारा ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। आप एक बात याद रखना, जितना भी ऑब्जेक्टिव सही सिंबल जहाँ पे भी रंगोगे क्वेश्चन में सही चिन्ह लगा लेना डियर स्टूडेंट्स। जो नहीं बना उसमें कट लगा देना, क्योंकि आपको दोबारा हो सकता है टाइम मिले तो उसको देखने का मौका मिले। आपको रूम में आकर के आप उस चीज़ को कैलकुलेट कर पाओ कि कितना मैंने बनाया, कितना मैंने छोड़ा ऑब्जेक्टिव, कौन मेरा गलत हुआ, कौन मेरा सही हुआ। तो सही चिन्ह लगाना जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं लगा पाते, उसको पता नहीं रहता है। तो मैंने इस बात को पहले ही कर दिया, ये सब बात ध्यान में रखना डियर स्टूडेंट्स। तो चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ हम। तो इसको हटा दिया जाए जल्दी से। हाँ, ये सबको हटा दो, नोट में लेते आओ। तो डियर स्टूडेंट्स मिलना है, कितना है उसमें टोटल? यस, तो मिलते हैं इसमें नोट में। यस, चलते हैं सब्जेक्टिव में। हम थोड़ा एक हिंट्स दे देते हैं, क्योंकि आप टाइम नहीं है वैसा जो हम बता पाएँ। कोई लड़का बोल रहा था कि सर शुरू से सब्जेक्टिव नहीं बताएगा, तो वैसा टाइम ही नहीं था जो मैं बता पाऊँ। तो चलते हैं सब्जेक्टिव में, मैं फटाफट बताते जाता हूँ। देखिए सब्जेक्टिव में क्या करना है, ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है। सबसे पहले हम इनवर्स में चलते हैं। आपका इनवर्स के मिसलेनियस में, मिसलेनियस खाली आप याद रखते चलो मैं बोल क्या रहा हूँ। मिसलेनियस में लाइट ऑफ करना है, हो गया। यस वो लाइट आ रहा था ज़्यादा। यस, हाँ वो सही था, वो बीच वाला। हाँ यस, ठीक है चलो रहने दो। अब यहाँ पे ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स। क्या हो रहा है? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा खांसी जैसा हो गया है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना मेरी, लेकिन मेरी आवाज़ में कोई कमी नहीं है, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। हमेशा एनर्जी के साथ रहते हैं, ये पता आपको चल रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। मैं चलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। सबसे पहले आप क्या करना, अगर आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सा देखना चाहते हो, फार्मूला तो जरूर याद रखना, बार बार बोल रहे हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और इन्वर्स का, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन्वर्स का फार्मूला जरूर याद रखना डियर स्टूडेंट्स। फार्मूला भूलना नहीं, एक बार देख लेना। इंटीग्रेशन का भी फार्मूला एक बार देख लेना। तो चलते हैं मिसलेनियस। आप क्या करो ना, मिसलेनियस का बना लेना। इस तरह का जो मैंने सवाल बताया था, हम खाली हिंट्स आपको देते जाते हैं। कॉस इनवर्स एक्स बराबर जो भी लाना है, तो यहाँ साइन है तो इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो कन्वर्सन फार्मूला मैंने फार्मूला चार्ट में जो दिया था उससे आप डिसाइड कर लेना, बना लेना। दोनों को सेम में लेते आना, उसका फार्मूला ला के बना लेना। आप ये याद रखो कि इन्वर्स का मिसलेनियस में सब्जेक्टिव में चले जाना, वो सब बनाना। आप कौन सा सब्जेक्टिव बनाओगे, अगर आपके पास अभी टाइम बहुत कम है तो उसको हम देखते हुए हम बात करते हैं कि 12 नंबर है इन्वर्स का। यूट्यूब में रहेगा, यूट्यूब में ही रहेगा ये सारा चीज़। 12 नंबर है, जैसे 4 नंबर है, सब क्वेश्चन सेम है। 8 नंबर है, 7 नंबर है, 6 नंबर है, ये सबको देखना जरूरी है। ये सब जब भी आएगा तो 5 नंबर में आएगा, 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। इस तरह का देख सकते हो। ये अगर डिफरेंट रहा तो कभी कभी क्या होता है, किसी से ना कि एग्जाम्पल से भी पूछ देता है, लेकिन एग्जाम्पल में भी इसी टाइप का क्वेश्चन मैच करता है। अगर आप इसको बना लिए तो किसी से ना का अगर एग्जाम्पल से भी पूछेगा तो आप बना दोगे क्वेश्चन, क्योंकि यही रहता है उसका। तो ये हो गया कंप्लीट। आपको ये बस इतना सा ही देखना है, कुछ नहीं देखना है आपको। चलते हैं मैट्रिक्स में फटाफट। मैं सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा हूँ आपको। अगर जो बनाना चाहता है सब्जेक्टिव में, 1 घंटा अगर टाइम है उसके पास बनाने का, तो ये सब क्वेश्चन बना सकते हो। अगला देखिए 3.2, 3.1 से ऑब्जेक्टिव रहेगा। 3 ये मिसलेनियस का था इन्वर्स का। 3.2 ये मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स का 3.2 का। 3.2 का 2 मैट्रिक्स का गुना, वो तो आएगा ही, इससे भी आसान रहेगा। सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपको बनाना पड़ेगा, उसमें बुक के टाइप का सवाल हो सकता है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में अगर पूछ सकता है, 7 नंबर, 11 नंबर, ये सब सवाल बना लेना सही रहेगा। 9 नंबर और 15 नंबर, 18 नंबर तो वीडियो में भेज दिए हैं,
और 18 नंबर में टाइम बर्बाद नहीं करना, क्योंकि वो लॉन्ग सवाल है। ऐसे तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा था, तो वो एग्ज़ाम के बाद ही बताएगा कि ये क्या है। लेकिन ये सब सवाल तुम बना सकते हो, अभी देख सकते हो 15 तक। और ये सवाल ऐसे मैंने पहले ही बना के वीडियो में भेज दिया था, और कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। चलते हैं आगे। ये सब क्वेश्चन जो रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर वाला। ये अगर पूछा तो 5 नंबर में पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। तो 2 नंबर वाला तो तुम देख सकते हो। 3.3 में चलते हैं। 3.3 में आप अगर देखना चाहोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि 5 नंबर, 3 नंबर, बस इतना ही देखना है बस। और मैट्रिक्स खत्म हो गया। चलते हैं डिटरमिनेंट में। 2-3 चैप्टर आप बना लो, 5 नंबर वाला, बस हो गया काम खत्म। 2-3 चैप्टर देख लो, एक बार रिपीट कर लो। चलते हैं डिटरमिनेंट में। डिटरमिनेंट में देखिए 4.2 जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका वीडियो मैंने आपको भेज दिया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। 5 नंबर वाला भी इसी से पूछता है। 5 नंबर वाला जो पूछेगा ना, हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो, एग्जाम्पल भी हो। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल या किसी सिन्हा का एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन कहता है कि एनसीईआरटी में आपने अगर इस चैप्टर को A to Z क्वेश्चन को बना लिया है, तो क्वेश्चन अगर डिफरेंट रहेगा फिर भी आप माइंड वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बना सकते हो। जो लड़का अच्छा है पढ़ने में, वो एनसीईआरटी के सहारे किसी सिन्हा से ही पूछेगा तो वो बना देगा। लेकिन आप अदर इसमें देख सकते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट भी रह सकता है, थोड़ा सा डिजिट चेंज हो सकता है। तो आपने समझ गया 4.2 जो बहुत इंपॉर्टेंट था। 4.3 तो देखना ही नहीं है। 4.4 आज मैंने क्लास 12 वाले को बताया था, न्यू क्लास 12 को 4.4 जो मैंने भेज दिया है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। मैनर एंड कोफैक्टर जो एडजेंट में यूज होता है, मैनर एंड कोफैक्टर, इसका यूज होता है कहाँ पे? 4.5 में। 4.5 में तो 4.5 में जो यूज होता है इसका, बस। तो इसका जो है इम्पॉर्टेंट, इसमें तो एक ही चैप्टर इम्पॉर्टेंट है 4.5, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। 1-2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा इससे, शॉर्ट वाला। लेकिन अगर इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वो 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 12 नंबर इंपॉर्टेंट। और इसका ऑब्जेक्टिव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हो। 4.5 का 12 नंबर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन चेंज भी रह सकता है, डिजिट चेंज भी रह सकता है। अगला चलते हैं। डिटरमिनेंट खत्म हो गया, बस हो गया। कितना सोच सकते हो कितना कम मैंने आपको सजेशन में लिखाया था कि इतना ही बनाना है, फिर भी आप लोग उसमें सब्जेक्टिव नहीं बना पाए, तो बात ही अलग है। अगला चलते हैं डिफ्रेंसिएशन। यस, डिफ्रेंसिएशन में तो आप शॉर्ट तो बना ही दोगे। हम लॉन्ग क्वेश्चन को लेके चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबरा के लिए कौन इंपॉर्टेंट है उसको लेके चलते हैं। तो 5.5 से 5 नंबर वाला पूछा जाता है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है डिफ्रेंसिएशन से। ये डिफ्रेंसिएशन का है 5 नंबर वाला। और सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट इसमें कहा जाए तो 4 नंबर, 4 नंबर है, 8 नंबर है, कभी कभी 11 नंबर भी पूछ सकता है। 15 नंबर तो शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला रहेगा। मैं समझो ना, 2-3 क्वेश्चन आप समझ सकते हो। 7 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर या 9 नंबर, इस तरह का क्वेश्चन 2-4 को आप बना सकते हो, जो कि आप बना दोगे। आप मान लीजिए ठीक है 4 ही क्वेश्चन बनाए, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो जो लड़का इस चैप्टर को बना के गया है ना, अगर नहीं भी बनेगा ना, तो ये जरूर है कि आधा से अधिक बना देगा। आधा से अधिक बनाना आसान होता है, आधा से अधिक बना देगा। नहीं मिला तो 5 नंबर में है तो हो सकता है आपको 2 नंबर काटे, 3 नंबर फिर भी आपको मिल जाएगा। 3 नंबर आपको फिर भी मिल रहा है वहाँ पे। तो 2-3 क्वेश्चन बनाया, सेम टू सेम क्वेश्चन मैच नहीं किया तो आप वहाँ पे कर सकते हो। और डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना कि सब क्वेश्चन को टच करना, लेट लिख देना, गिवन लिख देना, सॉल्यूशन लिख देना, 2-3 स्टेप आगे बढ़ा देना, उस तरह से क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। कुछ ना कुछ नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएगा उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए, अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर देना चाहिए। तो आपने समझ गया 5.5 जो बहुत इंपॉर्टेंट था। 18, 17, 16 ये सब तो क्वेश्चन बनाना ही नहीं, ये सब फालतू क्वेश्चन है। 5.6
5.6 पैरामेट्रिक फंक्शन। इससे तो एक ऑब्जेक्टिव आता है, जैसे 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और जो अगर 5 नंबर में अगर चलोगे, 5 नंबर में अगर चलोगे तो 8 नंबर क्वेश्चन हो सकता है, 10 नंबर, 11 नंबर, ये सब क्वेश्चन 5 नंबर वाला क्वेश्चन है जो 5 नंबर में पूछा जा सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। 5.7 में इस तरह का क्वेश्चन है, सेकंड डेरिवेटिव वाला है, सेकंड डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है, 2 बार 3 बार डिफरेंशिएशन करो वो, तो इस ऑब्जेक्टिव में रहता है, ये जो है ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो आपने समझ गया सारी बातें। तो चलते हैं, ये खत्म हो गया फर्स्ट बुक, हम सेकंड बुक की तरफ चलते हैं। और आपका ये भी बताना चाहेंगे, फर्स्ट बुक खत्म हो गया, बस इतने सा देखना है, और सेकंड बुक में हम चलते हैं। लेकिन हम इससे पहले और बताना चाहेंगे कि आपका जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सब टॉपिक का, वो आपको स्टार क्लासेस के ऐप में या यूट्यूब में भेज दिया गया था, टोटल क्वेश्चन। इंटीग्रेशन का भी भेज दिया गया था, इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन सिलेक्टेड भेज दिया गया था, और क्लास में भी आपको बताया गया था। आप ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में चलेंगे आप जल्दी से। इंटीग्रेशन में अगर आप देखना चाहोगे तो 7.2 का शॉर्ट नंबर, 7.2 का शॉर्ट 2 नंबर वाला क्वेश्चन एगो पूछा जाता है, और ज़्यादा नहीं, 4-5 को आप शुरू में बना लिए तो आप बना लोगे, लेट टी मानना है। अगर आप आधा भी बनाए तो 1 नंबर मिलेगा, जो अच्छा है बनाने में वो तो बना ही देगा। जिसमें ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, 16 नंबर था, 22 नंबर था, 23 नंबर था, 1 नंबर था, 2 नंबर था, 3 नंबर था, ये सब क्वेश्चन था जो आपको मैंने लिखा दिया है। अब टाइम नहीं है जो कि हम उतना लिख पाएँ। 7.3 में भी इंपॉर्टेंट माना गया है, 7.3 का भी कुछ क्वेश्चन जो मैंने लिखाया था उसको देखना चाहिए था, और छोड़ दो, बस इतना है। इंटीग्रेशन में इतना सवाल में इतना हम क्वेश्चन, इतना कम क्वेश्चन दिए तो आप बना सकते थे, ऐसा बात नहीं था, आप बना सकते थे। टाइम नहीं था तो बात अलग था, लेकिन आप बना सकते थे। अगला चलते हैं बाय पार्ट्स, जिसका ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स में आपको 2 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये सब बता दिए। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 14 नंबर, 15 नंबर ये सब बताए थे। और ऑब्जेक्टिव जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, बाय पार्ट्स का, जो एग्जाम में प्रिंट आउट हो चुका है। अगला है 7.7, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। 7.8 से इंटीग्रेशन से, डिफिनिट से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। 7.8 से या लिमिट ऑफ सम भी अगर पूछेगा तो बता दिया गया है, लिमिट ऑफ सम। 7.9 से शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला, सबसे 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है, इससे ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाला पूछता है। तो आप कुछ क्वेश्चन इसका देख सकते हैं इंपॉर्टेंट सब। ये हो गया 7.10 में 1 नंबर बस इंपॉर्टेंट है, 10 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। और 7.2 पे ही डिस्कस कर रहे थे, 7.9 यार, 7.9 था यार यहाँ पे, 7.9 है ये। अगला है 7.11, इससे 5 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये 5 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी रह सकता है, जो मैंने आपको बना करके क्लास में और ऑनलाइन भी पढ़ा दिया था। 7.11 का 5 नंबर का क्वेश्चन आपको बताया था मैंने। तो कहने का मतलब है कि बुक से बाहर भी रहता है 7.11 से, और इससे 2 नंबर का भी रह सकता है, ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है। इसी से थ्योरम से ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है, जो 7.11 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने क्लास में ही कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सब हो गया। आपको एरिया में अगर जाना है, एरिया अगर देखना है तो एरिया में आपको मैंने बताया था 1 नंबर 2 नंबर तो बस क्वेश्चन ऐसे बनाने वाला है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है एरिया में 8.1 में, तो एरिया में 4 और 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 5 6, उसके बाद 6 नंबर 7 नंबर, ये सब 8 नंबर भी, लेकिन ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों 7 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 5 भी तो और भी इंपॉर्टेंट है, 4 5 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया एरिया में 8.1। इतना कम सवाल मैंने दिया था, इतना कोई भी आसानी से पढ़ सकता है, 1 साल तक पढ़ता है, लेकिन इस चीज़ को रिपीट कर सकता था। चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में जल्दी से हम। डिफरेंशियल इक्वेशन में 9.1 जिससे ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है, ऑर्डर एंड डिग्री वाला 9.1 से। 9.2 नहीं, 9.3 नहीं, 9.4 में आ जाओ। 9.4 से शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला पूछेगा, क्वेश्चन अलग हो सकता है, क्वेश्चन अलग रहेगा, जो मैंने कई बार कितना क्वेश्चन बता चुका हूँ, अलग रहने का चांसेस है। अगला है डियर स्टूडेंट्स 9.5 से लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाला पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 नंबर
3 नंबर 4 नंबर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि 6 तक जरूर बनाना, 6 तक क्वेश्चन जरूर बनाना, मैंने ये भी कहा था, जो कि मैंने 10 तक आपको बनवाया था क्लास में। हो सकता है 8 भी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इतना 1 3 4। चलते हैं आगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में 9.6 लास्ट 9.6 में जो पूछा जाता है वो 2 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने बना लिया है कई बार, 2 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 9.6 से एक फर्स्ट नंबर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर वाला पूछेगा, तब 5 नंबर में आएगा। लेकिन इससे ज़्यादा चांस रहता है कि शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला ही पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर 5 नंबर वाला पूछेगा तो 9.5 से पूछा जाता है, ज़्यादा चांस है। कभी कभी क्या होता है, बदल भी देता है उसको, कभी कभी ऐसा होता है जो कोई भी टारगेट नहीं कर सकता, लेकिन ज़्यादा चांस ऐसा ही होता है जैसा मैंने बताया आपको। चलते हैं वेक्टर में, लास्ट वेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एरिया वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी 10 पॉइंट आप समझ सकते हो, 10.4 एरिया वाला चैप्टर। तो एरिया वाला में जो था ये सब मैंने बताया था आपको, 9 नंबर 10 नंबर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 10 11 12 ये सब ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, लेकिन 9 10 जो है इंपॉर्टेंट था इसका, ये वाला। और ये नंबर भी इंपॉर्टेंट था शॉर्ट में, 2 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो 4 नंबर 5 नंबर ये सब इंपॉर्टेंट है। और 1 नंबर एरिया से ही पूछा जाता है वेक्टर में। तो आपने देख लिया एरिया का। और 10.1 का 10.3 का ऑब्जेक्टिव है एक 18 नंबर जो इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। इस तरह का था, लैम्डा ए वेक्टर था, मैग्नीट्यूड निकालना था, अलग अलग करना था, 1 में लैम्डा का मॉड, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा। जो 10.3 का वेक्टर में 18 नंबर ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो। और 10.4 तो हो गया। और 3D का मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन तो भेज ही दिया है, उससे बुक से नहीं, सेलेक्टेड क्वेश्चन मिसलेनियस से आता है ये 3D का, तो वो मैंने आपको भेज दिया है। तो मुझे लगता है कि सब हो गया। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज से आपको लिखा दिया था क्लास में, उसको देखना है, हो सकता है उसका नहीं। आपको 8 में 4 ना बनाना है यार, 8 में 4 बनाना है, तो आप इतना सा ही देख लोगे फटाफट 1 घंटा के अंदर, तो मुझे लगता है 8 में 4 क्वेश्चन आप लॉन्ग बना दोगे। लॉन्ग के बाद आप शॉर्ट में आ जाना, 2 नंबर वाला उसको बना लेना फटाफट। उसमें क्या होगा, टाइम को आप आगे पीछे कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। और 1 सेकेंड, ये भी डियर स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि शुरू में जो आप बनाओगी 3 पेज 2 पेज हैंड राइटिंग के साथ बनाना, अक्षर से अच्छा से बनाना, फुल लिखना। 1 क्वेश्चन लिखोगे 2 लाइन जगह छोड़ देना, 2 नंबर लिखना, साफ सुथरा लिखना। आप अगर मान लिया जाए अगला क्वेश्चन नहीं जान रहा है 3 नंबर और लग रहा है कि बाद में हम बना देंगे, तो 4 नंबर बनाओ, 5 नंबर बनाओ, तो 1 पेज जगह छोड़ देना। और लेकिन याद रखना कि 1 पेज मैंने जगह छोड़ा था। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 पेज जगह छोड़ दिया और जो क्वेश्चन ये कॉपी जो सहने वाला है वो ध्यान नहीं दिया, सोचा क्या सादा पेज है, आगे नहीं बनाया होगा, तो बनाया हुआ क्वेश्चन आपका नहीं सहा जाएगा। हो सकता है कि मिस्टेक हो जाता है, वो सबसे भी आगे पेज नहीं देखता है, लेकिन उसका ऑर्डर रहता है कि आगे भी पेज देखना है। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है वो सबसे भी, क्योंकि उसको प्रेशर रहता है कॉपी सहने का, इसलिए। तो आप अगर छोड़ दिए और नहीं जान रहे हैं, नहीं दोबारा आई, तो आपको ऐसे कट कर देना है वो पेज, वहाँ लिख देना है कि अगले पेज में अगला सवाल, ऐसे लिख भी सकते हो, अगले पेज में अगला सवाल, अगला सवाल अगले पेज में, अगला सवाल अगले पेज में, ऐसे लिख करके आगे बढ़ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे या एरो दे सकते हो। तो कहने का मतलब कि 1 नंबर बनाया, 2 नंबर बनाया, 1 नंबर बनाया, 2 नंबर बनाया, 3 नंबर, 4 नंबर नहीं जान रहा है तो 1 पेज छोड़ दो, अगला बना लो। क्यों 1 पेज छोड़ा? क्योंकि हो सकता है वो सवाल बाद में बना दे, नहीं बनाया तो ऐसे कट कर दो, यहाँ लिख दो अगला सवाल अगले पेज में, ऐसे लेकर के आगे बढ़ जाओ। और फर्स्ट में साफ सुथरा बनाना, उसके बाद रनिंग में। और जैसे टाइम भी देखते जाना, टाइम जरूर देखना। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम दे रहे हो, टाइम में नहीं बचा अब, तो टाइम बीच बीच देखना और ये ध्यान रखना कि इतना टाइम में इतना क्वेश्चन हम बना रहे हैं सब्जेक्टिव में, और उस तरह से आगे बढ़ना, फटाफट आगे बढ़ना, कोशिश करना कि क्वेश्चन छूटे नहीं, बार बार लेट लिखना, गिवन लिखना, कुछ लिख करके आगे बढ़ जाना। तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं। मैंने टाइम इतना ले लिया आपका, मैंने सोचा था कम, बहुत टाइम ले लिया। चलिए आपकी एनर्जी के साथ मैंने इतना टाइम लिया, तो अब कल मिलेंगे। आप लोग अच्छे से खा पी लो, अच्छे से सोना,
10 से 11 बजे लगभग सो जाना, 11 बजे सो जाना। नींद भी अच्छी आनी चाहिए, जो कि एग्जाम में सोच पाओगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा जगह माइंड में है लेकिन लिख ही नहीं पा रहे हो, ऐसा भी होता है। तो आप सोना, अच्छे से एनर्जी के साथ जाना, और फेक वाले आंसर में नहीं रहना, खुद से पहले मैच करना, उसके बाद आगे बढ़ना। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर कल इसी लाइव क्लास में, आधा घंटा पहले मैसेज किया जाएगा। तो गुड नाइट डियर स्टूडेंट्स, गुड नाइट, थैंक्स, ओके, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, मिलते हैं फिर।